अध्याय 131 ड्रैगनस का निशान। लोग शायद ही कभी शिंटो की खेती कर पाते हैं, यहाँ तक कि सुमियाओ और बायू भी नहीं जानते कि ऐसा कैसे किया जाता है। यदि कोई मार्गदर्शक न हो और वह खेती से खेती करे तो गलत दिशा लेना आसान होगा। लंबे समय तक जुएई को एक गिलहरी में शामिल होने में सक्षम देखकर चेन ग्लास का अनुभव हुआ कि उसने कहा कि वह सच था, क्योंकि ऐसी चीज़ केवल अदृश्य और स्थिर आत्मा के साथ ही हासिल की जा सकती थी। मैं इसे 72 परिवर्तन कहता हूँ। यह आध्यात्मिक शक्ति में पारंगत करने का एक तरीका है जिसका उपयोग केवल वे लोग ही कर सकते हैं जो शिंटो की खेती कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपने अंडे के छिलके से बाहर निकलता हूँ, मैंने ये पाठ पढ़ा। यह एक वंशावली है जो मेरे जन्म के समय मेरे माता पिता द्वारा दी गई थी। उन्होंने मुझसे बहुत सी बातें सिखाईं और उनसे कहा मेरे दिमाग में हैं। लॉन्ग जुएई ने मधुर और मधुर आवाज़ में आत्मसंतुष्टता से कहा, क्या आप ड्रैगन को मारने वाली दिव्य मार्शल तकनीक जानते हैं? चेन ने पूछा। उसके दिल में वह द्रवित हो गया। बेशक मैं, लॉन्ग जुए ने उत्तर में मिठास और मधुर आवाज़ें दीं। तो क्या आप मेरे साथ सहयोग के लिए सहमत हैं? एन, हालांकि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी आपको बुरा व्यक्ति भी नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार मैं अनिच्छा से सहमत हूँ। लॉन्ग जुएई ने उत्तर दिया। उन्होंने अपनी नाजुक और प्यारी छोटी उंगली नीचे की ओर झुकते हुए कहा, जल्दी पिंकी वादा करो। पिंकी वादे के बाद हम अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। इस बचकानी शकील ने चेन क्लाइमेट को अपनी छोटी उंगली को आगे बढ़ाया और उसे अपनी उंगली से जोड़ दिया। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता है कि जब उनकी दो छोटी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी होंगी तो अचानक एक चमकदार रोशनी वाली देवी दिखाई देंगी। ठीक है, ये हमारा ड्रैगन परिवार और मानव जाति का अनुबंध है। बाद में अगर मैं तुम्हें अपने दुष्ट हथियारों की कोशिश पर रोकूंगा तो निश्चित रूप से बहुत कष्ट होगा। लंबी जुएई एक प्यारी मुस्कान के साथ खिलखिला रही थी और वह अपने सुंदर छोटे हाथ फैलाए हुए थी जैसे कि ट्रू क्यूई डांस के लिए भीख मांग रही हो। वर्तमान में चेन ग्रांडे की राय में ट्रू क्यू डांस वास्तव में मूल रूप से जेली के अवशेष थे जिनमें अब ये छोटा ड्रैगन द्वारा प्रसिद्ध की तरह जा रहा था। छोटी बच्ची, तुम्हारे साथ क्या भविष्य चलोगे? तुम इस अंगूठी के अंदर क्यों नहीं जाते? चेन कीमती ने पूछा। उनका इरादा था कि ये मनमोहक और डेरी गर्ल रिंग के अंदर सुमियाओ और बाईयू के साथ आएं और उनके साथ खेलें। लांग जुएई ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और उत्तर दिया, ये काम नहीं करेगा। मैं भंडारगृह उपकरण के अंदर प्रवेश करने की जगह पर असहाय हूँ। उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मैं शिंटो की खेती करता हूँ। जाहिर तौर पर चेन गामा इस छोटी सी ड्रैगन को हमेशा अपने साथ नहीं चला सकती थी। इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया कि यह कमज़ोर उद्देश्य होगा। उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। चिंता मत करो, मेरे पास इसे हल करने का एक तरीका है। लंबी जुएई हंसी, इससे पहले कि वह अचानक एक सफ़ेद चमक में बदल गया जो चेन मोटरसाइकिल की ओर चली गई। उसे अपने गैजेट पर कुछ गर्माहट ही महसूस हुई, इससे पहले कि उसके उपकरण से बहुत तेज शक्ति का उपयोग हुआ महसूस हुआ। वह बहुत सारे प्रोडक्शन में थे। ये हॉट फ्लोरल का किरदार उनके बाईं डिवाइस से लेकर चेस्ट के बाएं पार्ट तक चला गया था। जल्दी से अपने कपड़े उतारे और एक सजीव सफ़ेद ड्रैगन को देखा जिसमें नुकीले दांत और लचीलेपन चल रहे थे जो उनका बायां हिस्सा था। बाईं छाती तक मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपरी बाएं शरीर पर विशेष संगीतकार का उपयोग करके एक टैटू बनाया गया था। पूरा स्पार्क सफ़ेद प्रकाश छोड़ रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। श्रृंखला की मजबूत संरचना के संयोजन के साथ व्हाइट ड्रैगन गैलरी ने उन्हें एक विचित्र और अद्वितीय आकर्षण प्रदान किया। निःसंदेह चेन कृमि जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात थी वह थी लांग जुए की ताकत। उसने स्पष्ट रूप से बताया कि वह कितना शक्तिशाली था और उससे कई गुना अधिक था। मैं दुर्जय हूं ना, इसी तरह जब मैं आपका अनुरोध करूंगा तो मैं आपकी राह में नहीं आऊंगा, लॉन्ग जुएई ने कोमल स्वर में कहा। वह वास्तव में अपनी आवाज़ को बहुत स्पष्ट रूप से प्रसारित करने में सक्षम था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि व्हाइट ड्रैगन चेन आ रही है से बात की जा रही थी। जब आसपास दूसरे लोग हों तो कुछ मत कहो, चेन लक्ष्मी ने उपदेश दिया। इस समय वह कुछ चिंतित थी क्योंकि यह छोटा साजन स्पष्ट रूप से छोटी सी गुड़िया और बहुत चालाक था। मुझे पता है कि मैं मूर्ख जैसा नहीं हूँ मेरा इंसान भाई, लांग जुएई ने मूर्तिकला से उत्तर दिया। इस बार उसने अपनी दिव्य भावना का उपयोग करने के लिए प्रतिक्रिया शुल्क लिया। चेन कंपनी ने सर पर दौड़ने से पहले मोशन से हम्फ दिया और सीधे फ्रांस सिटी के लिए आगे बढ़ी। कुछ ही समय बाद लॉन्ग जुएई ने सुमियाओ और बाईयू के साथ लगातार बातचीत शुरू कर दी। चेन मैडम के सुमियाओ और बाईयू से अज्ञात होने के बाद ये पहली बार था कि उसने उन्हें अन्य लोगों से बात करते देखा। बेशक ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि लाज जुए अब चेन मियामी का अनावरण कर रही थी। खैर ही फ्रांस सिटी सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई थी, फिर भी ये खूबसूरत लग रही थी। शहर पूरा सुखदायक प्रशांत से साराबोर था और यह बहुत ताज़ा था। पिछली बार जब चेन ग्लास ने मेटल स्पिरिट की सूची बनाई थी तब से बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर नहीं बचे थे, जबकि बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को फाइन करने के लिए त्रिपुरा का एक सेट बचाया गया था। भविष्य में इसे बीज के रूप में उपयोग करने के लिए बोना था।
स्वर से उसने बहुत सारे ट्रू क्यूई डांस को परिष्कृत किया था। उसने 200 को निकाल दिया क्योंकि बाकी के लिए पहले ही लॉन्ग जुएई को खाने के लिए दिए गए थे। एक सच्चा क्यू डैन 500 क्रिस्टल पत्थरों के बराबर है, 1,00,000 क्रिस्टल पत्थरों के बराबर है। डेनिजियांग टॉवर के लिए उन्हें चेन दिया गया था। इस बार भी मैडम ली ट्रेड के लिए जिम्मेदार स्थान पर थीं और उन्होंने चेन ड्रामा के लिए एक नज़र में पहचान ली थी। आखिरकार वह गवर्नर की पत्नी थीं और उन्होंने कई बार उनकी तस्वीरें देखीं। चेन लाम फ्रैंग्रेंस सिटी के आसपास गायब हो गया था। स्पष्ट रूप से यह मामला गवर्नर के लिए बहुत चिंता का विषय था क्योंकि एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के डीन ने व्यक्तिगत रूप से उसकी तलाश की और चेन लाम को पुनर्जीवित करने में मदद करने का प्रयास किया था। श्रीमती ली, मैं एक बार फिर आया हूँ, इस बार 200 शिष्य क्यूई दान के साथ। चेन प्लाजा ने वन्यजीव सी मोती के साथ कहा। क्या आप चेन युवा मास्टर चेन हैं? श्रीमती ली ने पूछा। उसकी आंखों में आश्चर्य स्पष्ट था क्योंकि यह अफवाह थी कि चेन मिर्जा पहले ही मारा जा चुका था। उसे यह उम्मीद नहीं है कि वह अचानक अपने सामने आ जाएगी और 200 ट्रू क्यू डैन भी ले जाएगी। फ्रैग्रेंस सिटी पहुंच के ठीक बाद चेन कॉमर्स सीधे डेनिजियांग टॉवर क्षेत्र। एकांतवास के दौरान क्या हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पाई। अपनी शक्ति और दिव्य भावना की प्रगतिशीलता के साथ वह अब स्पष्ट रूप से श्रीमती ली की शक्तियों की जांच कर सकती थी। ये पता चला कि वह द्वितीय स्तर की सच्ची मार्शल रियलम मार्शल कलाकार थी। श्रीमती ली अभी भी इस लड़के को पहचान सकती हैं, मैं नामांकित महसूस कर रही हूँ। चेन प्रभा मन ही मन छोटा सा चमत्कार हुआ, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। अब आपको पहचानना मुश्किल है क्योंकि बेस्ट मार्शल कम्युनिटी ने आपके सिर पर 3 लाख का समर्थन रखा है। आपको पता है कि कई लोगों ने शहर और उसके बाहरी इलाके को अंदर बाहर कर दिया है। श्रीमती ली ने चिल्लाकर ने कहा, चेन लामा की ओर इशारा करते हुए। हम्फ, जो कोई भी क्रिस्टल पत्थर की पूर्ति के लिए मेरा सिर लेना चाहता है वह आ सकता है और प्रयास कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मेरा सिर लेने की कोशिश करने आए हैं, अंत में वे सभी मर जाएंगे। जब उन्होंने ये कहा तो बड़ी मात्रा में स्टूडियो क्यूरी जारी हुई, जिससे श्रीमती ली भी कुछ कदम पीछे हट गईं। उसके इतने डर से भर गए, उसे उम्मीद नहीं थी कि 3 युवा व्यक्ति में इतना भारी और घुटनों के बल क्यूई होगी। यदि वह एक सामान्य व्यक्ति है तो वह निश्चित रूप से इस स्तर के दबाव और भय से ग्रस्त हो गया है। चेन आर्म की फोर्स ने श्रीमती ली को भी कुछ हद तक संदिग्ध बना दिया। वह चेन प्रतिमा की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे लगा कि वह स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। यहाँ 1 लाख क्रिस्टल पत्थर हैं। ठीक है युवा मास्टर, मैंने पहले ही दिन से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की थी जिसका पिछली बार उल्लेख किया गया था। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो कुछ देर रुकना होगा। असल में यहाँ आपके लिए काफ़ी सुरक्षित होगा। डेनिक्सियांग ताओयुआन और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। साथ ही आपके डीन ने कहा था कि यदि आप यहाँ वापस आए हैं तो मुझे आपको यहाँ बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। श्रीमती ली ने अपनी बुद्धि वापस पा ली और धीरे धीरे सब कुछ बताया। वह अब अंततः चेन लेती है कि कीमत समझी और यहाँ तक कि एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के दिन भी पर्सनल रूप से उनसे मिलने क्यों आए थे। चेन सान ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, फिर बहुत धन्यवाद। मैं कुछ जड़ी बूटियाँ खोजूंगा। अगर यूं नाम की वह लड़की मुझे ढूंढने आती है तो बेझिझक सीधे मुझे कॉल करें, मुझे करने की चिंता न करें। वाइट जेड डैन हॉट मसाज के 20 सेट, कुल लागत 40,000 क्रिस्टल पत्थर था। ट्रू एलिमेंटल डैन मार्ट शोक के 2 सेट और कुल 30,000 की लागत वाला क्रिस्टल स्टोन था। कुछ ही समय में चेन मिर्जा ने अपने कुल क्रिस्टल पैंट्स के अस्तित्व से अधिक खर्च कर दिया। हालांकि चेन लामा को विश्वास था कि वह 2 अलग अलग प्रकार के हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन को आसानी से परिष्कृत करने में सक्षम होगा। चेन स्पेक्ट्रा का आश्चर्य हुआ, उसे 20वीं मंजिल पर आवंटित किया गया था। ऐसा कहा जाता था कि इस मंजिल पर रहने वाले सभी लोग कुलीन पृष्ठभूमि के थे। हालांकि वे सभी उत्कृष्ट कीमियागर नहीं थे, वे कम से कम श्रीमती ली के समान स्तर के मार्शल कलाकार थे। इस भाव से चेन वेल्स को सहजता महसूस हुई और उसे सहजता भी मिली। कम से कम यहाँ वास्तव में बहुत सुरक्षित था। हाय दोस्तों, मैं मंगलवार तक थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए कोई छूट वाला चैप्टर या कोई बोनस चैप्टर नहीं है। मैं अपनी पसंद मंगलवार को या निश्चित रूप से रविवार को जाऊँगा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 132 हुआ जियानगु। चेन कंपनी ने फाउंडेशन डैन को बनाया। स्केल लो ग्रेड प्रोफाउंड लेयर डैन को अंतिम रूप देने के बाद अब उनके लिए वाइट जेड डैन और ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करना आसान और आसान होगा। केवल कुछ प्रयास के बाद वह बाद में निखारने में सफल रही। इसमें भी सिर्फ 3 दिन का समय लगा। वाइट जेड डैन, बिल्कुल। ट्रू एलिमेंट डैन, 20वीं। जब भी उन्होंने ट्रू एलिमेंटल डैन बनाने के लिए मचेंट मजबूत के एक सेट को परिष्कृत किया तो छोटी रेडी ड्रैगनी लाज जुई ने उनमें से दूसरे को छीन लिया। हालांकि जड़ी बूटी के केवल एक सेट के साथ वह 4 मूल तत्व दानों को परिष्कृत करने में सक्षम था। चेन कंपनी अपने निजी कमरे के अंदर बहुत ही आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसकी लेटी हुई आश्चर्यजनक सुंदरता को देखने से पहले एक अनाम भाव उसकी नाक में बह गया।
लड़की ने रेशमी गुलाबी रंग का घूंघट पहना हुआ था, जिससे उसकी बिल्लोर जैसी त्वचा और उचक शरीर ढका हुआ था। वह एक शानदार और महान स्वभाव की थी, जिन्होंने सबसे पहले अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकर्षण को बढ़ाया और बढ़ाया। चेन वेलेम इस आकर्षक और मनमोहक शिखर को कभी नहीं भूल पाया जो उनके महापुरुषों, कोमल और सोलोवनी स्वभाव की थी। उसे तुरंत पता चल गया कि यह आकर्षक, नेक और प्रतिष्ठित लड़की यूयुन थी, जिससे उसका विश्वविद्यालय दुनिया में हुआ था। यह मेरा है, जल्दी से उतर जाओ। चेन कंपनी को पता ही नहीं चला कि उसने क्या कहा है, इसलिए उसने अन्वेषक में यह वाक्य बोल दिया। जब वह धीरे धीरे अपने जैकेट से बाहर निकली तो उनके खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लटकी हुई थी। उनकी खूबसूरत टांगों का दुख और एक खास तरह का अपमान से भरी हुई थी। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं कहता हूं कि मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार न करने का पछतावा हो रहा है। क्या आप बहुत परेशान नहीं हैं? चेन शान के दिल में असल में कुछ पछतावा था, लेकिन उसके बारे में जरा भी पता नहीं चला। उन्होंने डेवलप से कहा, मातृभूमि की खोज की गई है, अब मुझे अपना असली नाम बताओ। हुआ जियानगो हुआ क्यांगयू। सुंदरी ने एक सुपरमार्केट रेशमी रिटेलर का आउटलुक और चेन मिर्जा के फर्नीचर से प्यालिया दिया। वह कहावत से चित्रांकन करता है, क्या मेरा नाम अच्छा नहीं लगता? टीलीन, हुआ क्यांगयू, हुआ फूल, क्यांग सुसुत, यू चांद। फूलों की सुगंध का चंद्रमा। आपका नाम अच्छा लगता है और आप काफी सुंदर हैं। आप भी शक्तिशाली हैं, आखिरकार आप कौन हैं? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से बताया। हुआ जियानग्यू एक मेज के पास बैठी थी और उसने धीरे से चाय का बर्तन नीचे किया। उसकी प्रत्येक भावभंगिमा में एक अनोखा आकर्षण छलक रहा था। ये दृश्य आंखों को बहुत भा रहा था। मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, ऐसा ही होता है कि मेरा मालिक डेनिजियांग ताओयुआन का डीन है। हालांकि मैं जब भी चाहूँ डेनिजियांग ताओयुआन को छोड़ सकता हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इस छोटी सी मिस को अभी भी एक अच्छी लीज नहीं मिल पाई है। हुआ जियानग्यू ने चेन जियांग की ओर एक कामुक नज़र डाली। चेन जियांग को पता था कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे इस महिला द्वारा देखा जा सके, फिर भी उसे पहले भी याद आया कि यह महिला वास्तव में उसकी नौकरानी बनने का इरादा रखती थी, लेकिन वह ऐसा किस कारण से करेगी? हुआ जियानग्यू उठ खड़ी हुई। खिड़की के पास उसकी पीठ चेन जियांग की ओर थी। उसने हल्की सी आह भरते हुए कहा, चेन जियांग, हाल ही में तुमने बहुत हंगामा मचाया है। वह लूट सचमुच अद्भुत है। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। चेन जियांग चौंक गई। जहां तक हुआ जियानग्यू की बात है, उसके सुंदर चेहरे पर लालिमा छाने लगी। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और चौंककर अपनी सुंदर आंखों से चेन जियांग को देखने लगी। यह आवाज़ बिल्कुल चेन जियांग की तरह लग रही थी, लेकिन यह उसने नहीं बोली थी। इसका स्रोत वह छोटी सी शरारती अजगरी लॉन्ग जुएई थी। चेन जियांग ने निगल लिया और बेरहमी से उसकी बाईं छाती पर तमाचा मारा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग जुएई में इस तरह की क्षमता होगी और वह किसी की आवाज़ की पूरी तरह से नकल कर सकती है। चेन जियांग वास्तव में पहले बिना किसी कारण के चिंतित नहीं थे। क्या आपने अभी कुछ कहा? हुआ जियानग्यू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसे यकीन था कि उसने गलत नहीं सुना है, फिर भी उसे ये भी लगा कि चेन जियांग ऐसे तुच्छ शब्द नहीं कहेगा, इस तथ्य के बावजूद कि जब वह उसे देखता था तो उसकी आंखों में आमतौर पर एक बुरा भाव होता था। चेन जियांग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह कैसे कह सकता था कि यह वह नहीं था? लेकिन फिर वह कौन कहेगा कि उसने बात की? ये नुकसान भले ही वह सहना नहीं चाहता था, फिर भी उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मुझे बस ऐसा महसूस हुआ, लेकिन अच्छी तरह से व्यक्त नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपका शरीर बहुत अच्छा है। चेन जियांग ने तुरंत समझाया। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुमने मेरे साथ मौखिक रूप से छेड़छाड़ करने की भी हिम्मत की। हुआ जियानग्यू ने धीरे से थूक दिया। मन ही मन वह अजीब सी उत्साहित थी। चेन जियांग ने अपने लिए एक कप चाय पी। इसे पीते समय उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग करते हुए उस शरारती छोटे अजगर को चेतावनी दी, लड़की तुम बहुत मर चुकी हो, इतना अनुचित व्यवहार मत करो। इस तरह के बयान से मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। मैंने वही कहा जो मुझे सच लगा। लॉन्ग जुएई हंसी। इतनी खूबसूरत औरत से इश्क करना चाहिए। चेन जियांग, आपने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में रहने के दौरान एल्डर डैन को उकसाया है। वह बहुत शक्तिशाली है। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? हुआ जियानग्यू ने चेन जियांग की ओर देखते हुए अपनी आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ पूछा। मुझे किस योजना की आवश्यकता है? वह महिला अब मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। हे। चेन जियांग ने एल्डर डैन के बारे में सोचकर कि उसे मार्शल अंकल कहा जाएगा, उसके दिल में गुप्त रूप से खुशी हुई। हुआ जियानग्यू ने भौहें सिकोड़ ली और चेन जियांग के पास चली गई। क्यों? यह मेरा गोपनीय रहस्य है, मैं आपको नहीं बता सकता। चेन जियांग ने उत्तर दिया। उनका चेहरा विजयी मुस्कान से चमक रहा था। बहन हुआ, क्या आपके पास डेनिजियांग ताओयुआन के भीतर उच्च और शक्तिशाली अधिकार नहीं है? चेन जियांग उसकी लगातार जांच से चिंतित थी और उसने तुरंत विषय बदल दिया। बस मुझे जियानग्यू कहकर बुलाओ, वरना मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर दूंगा।
हुआ जियानग्यू ने अपनी ज़ैद उंगली चेन जियांग के होठों पर दबा दी, जिससे उसका दिमाग घूम गया। जियांग्यू, ठीक है, हुआ जियानग्यू ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह अच्छा है। मैं डेनिजियांग ताओयुआन में कुछ बहुत ही सिरदर्द पैदा करने वाली चीज़ों का प्रबंधन करता हूँ। आमतौर पर मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। मैंने विशेष रूप से आपको देखने के लिए कुछ समय निकाला है। जियानग्यू, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। वह कोई कारण नहीं सोच सका कि उसने इस लड़की का पक्ष क्यों प्राप्त किया। क्या तुम्हें अपने आकर्षण पर भी भरोसा नहीं है? हुआ जियानग्यू ने स्नेहपूर्वक और प्यार से चेन जियांग की ओर देखा, जिससे उसकी दिल की धड़कन तेजी से तेज हो गई। बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने मुझमें आत्मविश्वास नहीं है। चेन जियांग ने अपना सिर झुका लिया। चेन जियांग की ऐसी उपस्थिति देखकर हुआ जियानग्यू धीरे से खिलखिला उठी। उसने अब चेन जियांग को परेशान नहीं किया और पिछले कुछ दिनों के दौरान उसके साथ हुई घटनाओं के बारे में उसकी बातें सुनी। उन्होंने उसे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में अपने अनुभव के बारे में भी बताया। वे देर रात तक बातें करते रहे। चेन जियांग ने अभी अभी अपनी कीमिया पूरी की थी, इसलिए वह सामान्य से भी अधिक थक गया था, लेकिन फिर भी अब तक सहन कर रहा था। बहुत देर हो गई है, मुझे अपने कमरे में लौट जाना चाहिए। हुआ जियानग्यू ने जम्हाई ली। वह उठ खड़ी हुई और जैसे ही वह मुड़ी, उसने चेन जियांग की आवाज़ सुनी। रुको, चलो साथ सोते हैं। उस शरारती लॉन्ग जुएई ने एक बार फिर चेन जियांग की आवाज़ की नकल की। चेन जियांग का मुंह हिल रहा था, क्योंकि यह बात उसने नहीं बल्कि लॉन्ग जुएई ने कही थी। उसे एक बार फिर लॉन्ग जुएई ने चिढ़ाया। अचानक हुआ जियानग्यू के सुंदर गालों पर दो मनमोहक लाली के निशान उभर आए। वह पलटी और चेन जियांग के सिर पर हल्के से हाथ मारा, गुस्से से डांटते हुए कहा, तुम छोटी लड़की हो। तुम बदतर और बदतर होती जा रही हो, तुम्हारी एक मंगेतर भी है। चेन जियांग के दिमाग में लॉन्ग जुएई की हल्की हंसी गूंज उठी। वह उसे पकड़ने और उसकी छोटी गांड पर तब तक थप्पड़ मारने का इंतजार नहीं कर सकता था जब तक कि वह उसे छेड़ने की हिम्मत के लिए लाल न हो जाए। यह अभी ठीक था, क्योंकि यह हुआ जियानग्यू था, लेकिन क्या होगा अगर यह छोटी सी अजगरी एल्डर डैन के सामने आकर हरकत करती, तो उसके अच्छे दिन खत्म हो जाते। ऐसा सोचने के बाद चेन जियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अब उसने सोचा कि इस शरारती छोटी सी अजगरी को अपने पीछे चलने के लिए कहकर उसने खुद को मुसीबत के घेरे में लपेट लिया है। मेरा मतलब यह था कि जब मैं ध्यान करूं तो तुम्हें यहीं मेरे बिस्तर पर सोना चाहिए। चेन जियांग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ समझाया। कोई ज़रूरत नहीं। हुआ जियानग्यू ने हल्का सा खर्राटा लिया, लेकिन अपने दिल में वह बहुत खुश थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले वह चेन जियांग को डेनिजियांग ताओयुआन की ओर आकर्षित करने में सक्षम नहीं थी, यहाँ तक कि उसने अपना शरीर बेचने का सहारा लिया और चेन जियांग को अपने सभी को देखने की अनुमति दी, लेकिन वह फिर भी सफल नहीं हुई। फिर भी अब उसने देखा कि चेन जियांग अपने फैसले पर पछता रहा था और उसे बहुत चाहता था। वह गुप्त रूप से प्रसन्न थी। चेन जियांग को स्वाभाविक रूप से उसके विचारों का पता नहीं था, क्योंकि उसने हुआ जियानग्यू को जाते हुए देखा था। फिर उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया, अपने कपड़े उतार दिए और अपने शरीर पर बने सफ़ेद ड्रैगन टैटू को बेरहमी से हथौड़े से मारना शुरू कर दिया। दर्द होता है, दर्द होता है। लॉन्ग जुएई की कोमल चीखें सुनने के बाद भी चेन जियांग ने अपनी छाती पर निशान मारना जारी रखा। हालांकि उसे उसकी हंसी सुनने में देर नहीं लगी। बेवकूफ़, आपकी पिटाई से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, आप सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुम सच में एक बेवकूफ़ हो, ज़रा देखो कि तुम कैसे गंभीरता से खुद को पीट रहे हो। हा हा हा। छोटी लड़की, मेरी निचली रेखा को चुनौती मत दो, अन्यथा तुम्हें भविष्य में मुझसे खाने के लिए कोई अतिरिक्त स्वाद नहीं मिलेगा। चेन जियांग ने ऐसा गुस्से में नहीं बल्कि उपेक्षापूर्ण ढंग से कहा। वह जानता था कि वह जितना अधिक क्रोध करेगा, इस छोटी सी लड़की को उतना ही अधिक खुशी मिलेगी। नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लॉन्ग जुएई ने धीमी आवाज़ में कहा। अध्याय 133 की म्यागर का सारांश। शनिवार के लिए नियमित अध्याय। हमारे पास दिए गए क्वार्टर में से एक अध्याय में 2 अध्याय हैं। समर्थन के लिए धन्यवाद। जब तक स्थिति गंभीर नहीं हुई, चेनमेट इस पर ध्यान नहीं देगी। अतीत में उसने सुमियाओ से सीखा था, यदि कुछ विशेष परिस्थितियां हों तो आप इस छोटी सी जेनी को अपनी डरावनी ताकतों के साथ अपने पास रख सकते हैं, और यदि वह अपनी ताकतों के साथ मिल सकती है तो यह बहुत ही भयानक होगा। निःसंदेह चेन मीरा को सबसे ज़्यादा इस बात का इंतजार था कि लॉन्ग जुएई उसे शिंटो की खेती की विधि सिखाएगा, लेकिन उनकी शिष्या आत्मा बहुत छोटी थी और कम से कम 1-2 साल की तो होगी ही। यदि चेन इमेज ने स्वर्गीय क्षेत्र के उन अमर लोगों को यह बताया कि वह एक जिन पाला है और वह इसके बारे में याचिका भी दायर कर रहा था, तो उसे निश्चित रूप से मौत की सजा दी जाएगी। यहाँ तक कि उसे उसकी दुकान में इसका फ़ायदा भी मिल गया और फिर भी वह इसका पता नहीं लगा रहा था। चेन गामा ने वाइट जेड डैन और ट्रू एलिमेंटल डैन को अंतिम रूप दिया था, इसलिए उन्होंने कल लेवल 4 अल्केमिस्ट का मूल्यांकन और लेवल 4 अल्केमिस्ट बनने की योजना बनाई।
अगले दिन चेन कंपनी को पता चला कि जियानग्यू ने पहले ही डेनिजियांग टावर छोड़ने का भुगतान कर दिया था। डेनिजियांग ताओयुआन वापस आ गया है। अगर उसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी हो तो वह श्रीमती ली को बता सकती थी। कंपनी को अचानक लगा कि जियानग्यू सिर्फ एक साधारण नौकरानी नहीं है, अन्यथा श्रीमती ली के प्रति इतनी चेन नहीं है। श्रृंखला मूल्यांकन आकलन पंजीकरण के लिए क्षेत्र पर स्थान और वहां पहुंच के बाद उन्हें कीमियागर के आकलन के नए बेहतर मानकों के बारे में पता चला। जैसे कि लेवल -3 कीमियागरों को अब ये जांचने की ज़रूरत है कि 3 प्रकार के मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन को कैसे परिष्कृत किया जाए, और लेवल 4 कीमियागरों को ये जानने की ज़रूरत है कि 3 प्रकार के हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन को कैसे परिष्कृत किया जाए। डैन को कैसे परिष्कृत किया जाए। पिछली आवश्यकता में एक अतिरिक्त प्रकार का दान जोड़ा गया था। कंपनी केवल 2 प्रकार के हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन और एक लो ग्रेड प्रोफेसर लेवल डैन बिल्डिंग चेन फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करना जानती थी। डेनिजियांग ताओयुआन के दस्तावेज को बहुत सख्त माना जा सकता है। आपको मिर्च सब्जी का केवल एक सेट दिया जाएगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मिर्ची सब्जी की आधी कीमत चुकानी होगी। और यदि आप सफल होते हैं तो डैन डेनिजियांग ताओयुआन को दिया जाता है। श्रीमती ली ने श्रीमती ली को पाया, और जब श्रीमती ली को पता चला कि हुआ जियानग्यू और चेन ग्लास चेन के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने चेन बांसुरी के प्रति शेयर हो गए। और जब श्रीमती ली को पता चला तो उन्होंने चेन पिरामिड को अनुकूलित करना कठिन बना दिया। श्रीमती ली, मैं लेवल 4 अल्केमिस्ट के आकलन में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं अब केवल 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन और एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन को परिष्कृत करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि या मैं भी नहीं साइन अप कर सकते हो। चेन कीमती ने पूछा। क्या? श्रीमती ली को संदेह हुआ कि उससे गलती हुई है, और उसने चेन जियांग की ओर आश्चर्यचकित भाव से देखा। चेन जियांग सिर्फ 20 साल का था, और उसे आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन और एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन को परिष्कृत कर सकता था। इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था, और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे संदेह होने लगा कि चेन जियांग सच्चे मार्शल दायरे में है, और उसने ये भी अनुमान लगाया कि निम्न ग्रेड गहरा स्तर डैन चेन जियांग को पता था कि वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन था। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैंस को एक ही कठिनाई थी, और कई कीमियागर पहले से ही यह जानते थे। श्रीमती ली को यह भी पता था कि चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की कुछ सामग्री अच्छी मात्रा में खरीदी है। क्या ये ठीक है अगर मैं हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन को लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन से बदल दूं? वर्तमान में मेरे पास एक अलग तरह के हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत करना सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। मुझे एक्सट्रीम मार्शल पर वापस लौटना होगा, एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए संप्रदाय। चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग ने कल रात ही हुआ जियानग्यू से एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट के बारे में सुना था, और इसे शुरू होने में अभी भी 10 दिन से अधिक का समय था। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट कीमिया के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी प्रतियोगिता थी। यह एक्सचेंजिंग मार्शल आर्ट ग्रैंड टूर्नामेंट एक दशक में एक बार आयोजित किया जाता था, और यह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों के लिए एक बड़ी परीक्षा भी थी। हाँ, लेकिन वर्तमान में हमारे पास अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट जैसी सामग्रियों की कमी है। दूसरों के लिए कोई समस्या नहीं है। हालांकि श्रीमती ली चौंक गईं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे पास नीला गहरा फल है। चेन जियांग के पास भी एक था, और इसे मूल रूप से बीज के रूप में उपयोग करने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके पास अभी भी एक्सट्रीम डैनकिंग कोर्टयार्ड में अज्योर प्रोफाउंड ट्री था, इसलिए उसे इसका उपयोग करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। यह अच्छा है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी मेरे और डेनिजियांग टावर के 10 लेवल 4 अल्केमिस्टों द्वारा की जाएगी। क्या आप सहमत हैं? श्रीमती ली ने पूछा। चेन जियांग ने तुरंत अपना सिर हिलाया और फिर साइन अप करने के लिए श्रीमती ली का अनुसरण किया। आखिरकार उन्हें मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त दान मिल गया। चेन जियांग 10वीं मंजिल पर पहुंचे, और यह मंजिल मूल्यांकन के लिए विशेषीकृत थी। चेन जियांग ने उन 10 लेवल 4 कीमियागरों को देखा, और वे सभी कुछ सफ़ेद चमकदार बालों वाले बूढ़े आदमी थे। उनमें से प्रत्येक का बहुत सम्मान किया गया था। श्रीमती ली के मन में उनके लिए बहुत सम्मान था, क्योंकि ये 10 लेवल 4 कीमियागर सबसे प्रसिद्ध थे। इसके अलावा वे डेनिक्सियांग ताओयुआन को बड़ी संख्या में डैन की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार थे, और वे सभी ट्रू मार्शल दायरे से ऊपर थे। चेन जियांग ने उन्हें देखने के बाद आदरपूर्वक उन सभी को सलामी दी। ये 10 बूढ़े आमतौर पर या तो डान को परिष्कृत कर रहे थे या खेती कर रहे थे, और वे शायद ही कभी बाहर आते थे। वे बाहरी मामलों के बारे में नहीं जानते थे, और जब उन्हें पता चला कि उनके सामने यह अपरिपक्व बच्चा लेवल 4 अल्केमिस्ट के मूल्यांकन के लिए यहाँ आया है, तो वे सभी मदद नहीं कर सके। लेकिन उनकी आंखों में एक अपमानजनक अभिव्यक्ति प्रकट हुई। जब उन्हें पता चला कि चेन जियांग वास्तव में 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन और एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन को परिष्कृत करेगा, तो उन्होंने उससे और भी अधिक घृणा करनी शुरू कर दी। ये बूढ़े लोग स्वयं कई वर्षों तक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम नहीं थे। उनके पास निश्चित रूप से सामग्री थी, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगा। यहाँ तक कि हम सभी भी सफल नहीं हुए हैं, और यह बच्चा परिष्कृत होना चाहता है।
वह स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है और यह केवल एक नीले गहरे फल की बर्बादी है। एक बूढ़े आदमी ने दूसरे आदमी से धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज हिकारत से भरी थी। जब चेन जियांग ने सुना तो वह बस हंसा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को कई बार सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। मूल रूप से ये सभी बूढ़े लोग चेन जियांग के मूल्यांकन की निगरानी में अपना समय बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन जब उन्होंने श्रीमती ली से सुना कि वह हुआ जियानग्यू के दोस्त थे तो उनमें से प्रत्येक वहां रहने के लिए खुश थे, जिसने चेन जियांग को हुआ जियानग्यू की स्थिति के बारे में और भी अधिक संदिग्ध बना दिया। हुआ जियानग्यू ने कहा कि वह डीन की कई नौकरानियों में से एक थी, लेकिन उसकी पहचान एक स्तर ऊपर थी। चेन जियांग ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस निकाला और इसे उन अधीर दिखने वाले बूढ़े लोगों को जांचने के लिए दिया। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस देखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन ये देखना बहुत मुश्किल था कि यह कहाँ असाधारण है। चेन जियांग को पहले से ही कीमियागर के मूल्यांकन के नियम पता थे, जैसे चेन जियांग का लेवल 4 परीक्षण। इसकी निगरानी 10 स्तर 4 कीमियागरों द्वारा की जानी आवश्यक थी। बेशक एक उच्च रैंक परीक्षण के लिए केवल 1 या 2 की ही आवश्यकता थी, क्योंकि उच्च रैंक के कीमियागर को ढूंढना कठिन था। चेन जियांग ने एक डैन को परिष्कृत करना शुरू किया। वह ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत कर रहा था और सभी जड़ी बूटियां डैनिक्सियांग टॉवर द्वारा प्रदान की गई थीं, जबकि उनकी गुणवत्ता अच्छी थी। चेन जियांग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और केवल आधे घंटे में ही उन्होंने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। ठीक है, एक सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत किया। चेन जियांग ने अपने चेहरे पर पसीना पोंछते हुए हल्की सी सांस छोड़ी। उन 10 बूढ़ों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। महज आधे घंटे में निखारना कैसे संभव हुआ? कम से कम वे नहीं कर सके, लेकिन श्रीमती ली आश्वस्त थी, क्योंकि वह चेन जियांग के कार्यों को जानती थी और समझती थी कि चेन जियांग ने जो कुछ भी किया वह पृथ्वी को हिला देने वाला था। वह व्यक्तिगत रूप से गई, ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का ढक्कन खोला और फिर 5 उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार चमकदार सफ़ेद डैन देखे। श्रीमती ली ने आश्चर्य के साथ एक गहरी सांस ली और यद्यपि वह कीमियागर नहीं थी, वह जानती थी कि आमतौर पर जड़ी बूटियों के एक सेट से केवल 4 ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत किया गया था। और ये 10 स्तर 4 कीमियागर उससे मिले, उनमें से अधिकांश केवल 3 को ही परिष्कृत करने में सक्षम थे। इन 10 बूढ़ों ने एक एक करके चारों ओर इकट्ठा होकर उन 5 ट्रू एलिमेंटल डैनों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उन्हें संदेह था कि चेन जियांग ने किसी तरह से धोखाधड़ी की है, लेकिन जब उन्होंने उन ट्रू एलिमेंटल डैन्स को अपने हाथों में लिया तो वे महसूस कर पाए कि डैन अभी भी गर्म था, साथ ही समृद्ध जड़ी बूटी की खुशबू भी थी, जो कि अभी अभी परिष्कृत किए गए डैन की विशिष्ट विशेषताएं थीं। उनके पतले और बूढ़े शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके और वे सभी चेन जियांग को खुली आंखों से देखने लगे, जैसे उन्होंने कोई राक्षस देखा हो। उनके लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन था, एक 20 वर्षीय छोटा लड़का वास्तव में ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत कर सकता है, इसके अलावा जड़ी बूटियों के एक सेट से 5। अध्याय 134 लेवल -4 अल्केमिस्ट। रविवार नियमित अध्याय। आपका शिक्षक कौन है? एक पाठ्यपुस्तक मैन ने गहरी सांस लेकर प्रश्न पूछे। उसके नाटक में वास्तव में बहुत सारी मूर्तियां लग रही थी और उसने चेन मिर्जा की ओर से प्रशंसा की दृष्टि से देखा। इस समय उन सभी ने चेन झलकी को नीची नजरों से देखने की हिम्मत नहीं की और साथ ही उन्हें अपने पिछले व्यवहार के बारे में शर्म महसूस हुई। मैं एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड का शिष्य हूँ। मेरा कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन एल्डर डैन टाइम समय पर मेरा मार्गदर्शन रहता है। चेन रामदेव ने शांति से उत्तर दिया। उनका उत्तर सुनकर उन 10 बूढ़ों के पैर नर हो गए और वे डर के मारे लगभग बेहोशी के बल बैठ गए। एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड। हालांकि उन्होंने इसे देखा नहीं था, लेकिन इसका नाम गड़गड़ाहट की तरह था, केवल इसलिए कि यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डैन किंग का निवास था और केवल एल्डर डैन द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है। हालांकि एल्डर डैन रहस्यमयी जगह थे, लेकिन कीमिया में उनका कौशल चेनवू मुख्य भूमि में अच्छी तरह से प्रसिद्ध था। कई कीमियागरों को लगा कि एल्डर डैन डैन किंग बन गए थे, लेकिन वास्तव में वह वहां नहीं थे, वह बस एक कदम दूर थे। चेन एनमेजिम अपवाद जो एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में प्रवेश कर सकता था। श्रीमती ली को पहले ही पता चला था कि चेन मिर्जा ने लेवल 3 के रसांगिया याओ हैशिंग को भी अपने संस्थान के रूप में लिया था। चेनवू मुख्य भूमि में केवल 2 कीमियागर सबसे उत्कृष्ट थे, एक डैनिजियांग ताओयुआन का दीन था और दूसरा एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय से एल्डर डैन था, और ये दोनों सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी थे। एल्डर डैन का पक्षधर को एल्डर डैन का समर्थन प्राप्त था और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि एल्डर डैन का पक्षधर एल्डर डैन का समर्थन नहीं कर सकता था। ज़ेड डैन को परिष्कृत करते समय चेन जियांग और भी तेज थे और उनमें से कई सफ़ेद को भी परिष्कृत किया गया था। इन बूढ़ों को एक बार फिर दिल का दौरा दे दिया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने इस तथ्य के कारण अपना सिर भी नहीं उठाया पा रहे थे कि उन्होंने पहली बार चेन ग्लास को हे दृष्टि से देखा था। चेन टेलीकॉम ने एक पल के लिए आराम किया और फिर बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करना शुरू किया।
लेवल 4 के 10 कीमियागरों ने चेन मिया को तेजी से प्रभावित किया, आवेश को फिर से देखते हुए अपनी चुराने की हिम्मत नहीं की। जिस अज्ञातता और गति से उन्होंने उन पर जोर दिया, सहानुभूति को स्थापित किया, उनके साथियों को गुप्त रूप से सदमा लग गया। वे देख सकते हैं कि चेन मिर्जा ने कई बार परिष्कृत किया है, कम से कम अपने आप को और अधिक, अन्यथा वह भूख को 3 समान रूप से पिज्जा नहीं कर पाता। अवलोकन: जब उन बूढ़ों ने चेन मामा की ओर देखा तो उनके भाव ऐसे थे मानो वे किसी ग्रैंडमास्टर को देख रहे हों। आखिरकार वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन था, और रिफाइनिंग का तो जिक्र ही नहीं, यह शायद ही कभी देखा गया था, क्योंकि बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की सामग्री बहुत कम थी। वे असल में जानना चाहते थे कि चेन मीरा को इतने सारे एजी और प्रोफाउंड फल कैसे मिल सकते हैं, और कुछ तो चेन मीरा को उन्हें हल्की नींद के विचार के साथ भी खेल रहे थे। हीर हिलाने के बाद चेन प्लामा ने एक ही बार फिर से रसायन भट्टी में खाना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने उन्हें क्रमबद्ध तरीके से रसायन भट्टी में रख दिया। उन सभी बूढ़ों ने पूरी प्रक्रिया को अपने मन में अंकित कर लिया। चेन डीएनए ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के बना डिज़ाइन के दोनों ओर दोनों हाथों से मिलकर अपना बंद कर लिया और आग की लपटें का प्रसारण शुरू कर दिया। फिर अपनी दिव्य भावना का उपयोग करते हुए उन्होंने शानदार फ्लेम ड्रैगन फनेस की आंतरिक फिल्म को देखा, क्योंकि आग के लैपटॉप ने एक साथ मिलकर प्रेरणा भावना को जलाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उन बूढ़ों ने भयानक दृष्टि से उस शानदार फ्लेम ड्रैगन फनेस को देखा। तापमान में सूक्ष्म परिवर्तन के अलावा उन्हें और कुछ भी सुसंगत नहीं रहा था। इससे भी अधिक, उन्हें ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस में समय के प्रवाह का पता नहीं था। एक जोरदार टक्कर हुई। चेन मिर्जा ने जोर से अपनी आवाज़ें उठाईं और कहा, सफल। क्या सफल? हालांकि उन बूढ़ों ने देखा कि चेन मियामी एक मूर्ति की तरह खड़ी थी, लेकिन ये देखने में मज़ा नहीं आया और चेन मियामी सफल रही। क्या उन्होंने वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत किया? केवल 1 घंटे में उन्होंने इसे वास्तव में परिष्कृत कर दिया था। इसके अलावा चेन शान ऐसा लग रहा था मानो वह सरल और आसान तरीके से पकौड़ी बना रही हो। मैडम ली की अनजाने भी उनसे जुड़ी हुई थी। उन्होंने संदेह के साथ आगे बढ़ाया और रसायन भट्टी का ताला खोला। वह अचानक से चिल्ला उठा, क्योंकि वह 2 बिल्डिंग फाउंडेशन देख रहे थे। उसे वास्तव में 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत किया गया था। श्रीमती ली ने चिल्लाकर ने कहा, आमतौर पर यह अच्छा था अगर कोई बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत कर सके, लेकिन चेन कॉमर्स ने वास्तव में 2 को परिष्कृत किया था। ये वास्तव में ठोस था। भले ही श्रीमती ली को अपनी खेती में अच्छी उपलब्धि हासिल हुई थी, फिर भी उन्होंने खुद को भूलने से नहीं रोका। उन 10 बूढ़ों को और भी अधिक झटका लगा। उनका मुंह खुल गया, पुजारी से उनके दांत लगभग गिर गए। ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन है, एक बूढ़ा आदमी हकलाने लगा। हाँ, ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन है। ये रूप वही है जैसा कि बताया गया है। उनमें हजारों नस फल जैसे नसें हैं, धातु आत्मा फल और नीला गहरा फल जैसे सुनहरी और आभूषण हैं। एक बूढ़ा और आदमी चिल्लाया। वे अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकते थे। उन्होंने तृष्णा और तृष्णा से देखा, उनकी अन्य पूजा की दृष्टि से भर दिया। यदि चेन कंपनियां उन्हें अपने बिजनेस के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो शायद वे तुरंत डूब जाएंगे। चेन इमेज अब पहले से ही लेवल 4 की मियागर थी, हालांकि वह सर्वश्रेष्ठ थी, क्योंकि चेन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं था। बिल्डिंग फाउंडेशन को स्पष्ट करते हुए डैन ने न केवल ये कहा कि दिव्य भावना ने एक निश्चित स्तर हासिल कर लिया है, बल्कि यह भी बताता है कि उनकी सच्ची क्यों उच्च स्तर तक पहुंच गई है। वे 10 बूढ़े और श्रीमती ली हैरान हुए बिना नहीं रह सके। अगर चेन जियांग अब ट्रू मार्शल दायरे में था तो ये बिल्कुल असामान्य होगा। चेन जियांग को एक जेड कार्ड मिला। जेड कार्ड पर 4 सुनहरी धारियां थीं, और जेड कार्ड के पीछे उसके नाम के अलावा रक्त और दिव्य भावना का उपयोग करके 10 हस्ताक्षर भी खुदे हुए थे। वे उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिन्होंने चेन जियांग के मूल्यांकन की निगरानी की थी। 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन में से जिसे उन्होंने परिष्कृत किया था, चेन जियांग ने केवल 1 का अधिग्रहण किया। लेकिन श्रीमती ली को अभी भी उसके लिए थोड़ा खेद महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने चेन जियांग को 1 लाख क्रिस्टल पत्थर देने का फैसला किया। अगर चेन जियांग के पास अज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट नहीं होता तो वे कभी भी बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के शोधन को नहीं देख पाएंगे। चेन जियांग, अगर मैं आपके साथ एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में कुछ ट्रू मार्शल रियल एस्कॉर्ट भेजूं तो कैसा रहेगा? ये रास्ते में खतरनाक हो सकता है, श्रीमती ली ने कहा। श्रीमती ली, आपके दयालु विचारों के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया। गु डोंगचेन के पिछले बयान के कारण यदि चेन जियांग से अधिक शक्तिशाली किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के एल्डर कोर्टयार्ड कार्रवाई करेंगे, और कोई भी उस जोखिम को लेने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने भी हिम्मत नहीं की। ऐसा करने के लिए चेन जियांग ने फ्रेग्रेंस सिटी छोड़ दी, वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स जारी किया और एक्सट्रीम मार्शल प्रांत की ओर उड़ान भरी। चेन जियांग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीमती ली और उन 10 लेवल 4 की मियागरों ने चेन जियांग के बारे में बातें नहीं फैलाईं, और उन्होंने चेन जियांग के बारे में गोपनीयता भी बनाए रखी। इस समय कोई भी एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का शिष्य जो बाहर था या किसी दूर स्थान पर व्यवस्थित था,
एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पहले ही एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में लौट आया था, जो एक दशक में एक बार आयोजित किया जाता था। ये प्रकट करने का समय था कि उनकी अपनी ताकत कितनी बढ़ गई है, और साथ ही यह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की नई पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट शिष्य के जन्म का गवाह बनने का भी समय था। चेन जियांग हवा में उड़ते समय बहुत सहज और आकस्मिक थे। ये ट्रू क्यूई विंग्स का बिल्कुल लाभ था। भाई चेन, मुझे वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन आजमाने के लिए दे दो, लॉन्ग जुएई ने कोमलता से कहा। चेन जियांग के फ्रेग्रेंस सिटी छोड़ने के बाद लॉन्ग जुएई ने कभी भी पूछना बंद नहीं किया। सभी प्रकार के प्यारे और मीठे शब्दों का उपयोग करते हुए उसने चेन जियांग को बिल्डिंग फाउंडेशन डैन देने के लिए धोखा देने की कोशिश की। नहीं, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। मेरे दोबारा जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का इंतज़ार करो, फिर मैं उन्हें तुम्हारे लिए परिष्कृत कर दूंगा। चेन जियांग ने साफ इनकार कर दिया। बस मुझे थोड़ा सा चखने दो, मैं तो सिर्फ चाटूंगा। लॉन्ग जुएई ने एक बार फिर दयनीय रूप से बुदबुदाया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन चेन जियांग ने फिर भी उसे अस्वीकार कर दिया। यदि वह इसे अपने मुंह में ले लेती है तो एक कुत्ते को मीट बन से मारने जैसा है, जो कभी वापस नहीं आएगा। TLN रोहबाउजी दा गोह ने किसी समस्या से निपटने के लिए गलत तरीके का उपयोग करते हुए एक कुत्ते को मीट बन से मारा। इस छोटे से लालची ड्रैगन को रखना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा उसे डांस खाना बहुत पसंद था। ये जितना अधिक उच्च श्रेणी का था उतना ही अधिक वह इसे खाना पसंद करती थी। इससे चेन जियांग का दिल भर आया। हवा में ऊंची उड़ान भरते हुए चेन जियांग को अचानक नीचे से एक आवाज़ सुनाई दी। जब उसने नीचे देखा तो देखा कि लोगों का एक समूह एक सफ़ेद वस्त्र पहने लड़की को घेरे हुए है। इस समय वह पहले से ही डैनजियांग ताओयुआन और चरम मार्शल प्रांत की सीमा पर था। ये भी एक बहुत ही अराजक क्षेत्र था। वो कियान, वह यहाँ कैसे हो सकती है? चेन जियांग तुरंत नीचे की ओर चला गया। वो कियान मूल रूप से एक घमंडी लड़की थी, लेकिन चेन जियांग के साथ लड़ने के बाद उसे अपनी गलतियों के बारे में पता चला और उसने एक नया मोड़ ले लिया, जिससे चेन जियांग पर उसका प्रभाव बेहतर हुआ। किसी व्यक्ति द्वारा गलती करना सामान्य बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों और जुनून को महसूस करने में असमर्थ है तो वह व्यक्ति अंततः अपनी गलतियों से नष्ट हो जाएगा। अध्याय 135 ब्लू स्टार फायर स्पिरिट। TLN, जैसा कि किसी ने पिछले अध्याय में बताया था कि वे भूल गए थे कि वुडन कियान कौन थी। वुडन कियान पहली बार अध्याय 112 में दिखाई दी थी। वह एक्सट्रीम दी मार्शल संप्रदाय की सबसे खूबसूरत महिला शिष्या है। मुझे उम्मीद है कि वह इसी तरह की है। कुछ संदेह दूर हो गए हैं। किडन कियान की भुजाएं पूरी तरह से खून से लथपथ थीं और एक खूनी तलवार के वार ने अपने खूबसूरत गोलों को दाग दिया। उनके हाथ में मौजूद लेवल 3 स्पिरिट हथियार पहले ही 2 बार में कट चुका था। वह लगभग 20 पुरुषों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव था। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि वह पीछे की ओर युवाओं की योजना नहीं बना रही थी। खैर ही वह मौत का सामना कर रही थी, फिर भी वह शांत दिख रही थी। उसने कहा कि उसकी स्थिति पहले ही खत्म हो गई थी। लड़की, आज्ञाकारी, हमें खजाना दे दो और हम जान छोड़ देंगे, एक खूबसूरत आदमी ने रुखाई से कहा। हालांकि वुडन कियान सुंदर था, वह कमोबेश वुडन कियान के हाथ में मौजूद चीज को लेकर चिंतित थी। मृत्यु में भी युद्ध नहीं होगा। हाथ में अचानक एक नीला मोती दिखाई दिया। उसने अपना मुंह खोला और जल्दी से लकड़ी का मोती खींच लिया। फुहाद, इस तारे को खाने की हकीकत की। वह सुंदर आदमी से टकराकर अपनी ओर दौड़ गया। वूल कियान ने नीले मोती को निगलने के बाद उसके पूरे शरीर में असहनीय महसूस किया, लेकिन उसके दांतों में दर्द हुआ और दर्द सहन किया गया। लेकिन परिणामस्वरूप वह अब सेना से वंचित हो गई थी। जैसे वह खूबसूरत आदमी की तलवारें उस युद्ध में ही वाली थीं। ग्रुप में भयंकर गर्मी पड़ी थी। आग के लपटों का एक गोला आकाश से गिरा, जो उस सुंदर आदमी के शरीर पर बुरी तरह गिरा, जिससे उसकी खून जमा देने वाली चीख निकल गई। वो कियान ने केवल अपने सामने एक लंबा शैडो चित्र देखा और इस लंबे शैडो चित्र के पीछे आग के लैपटॉप से बने विशाल बद्रों की एक जोड़ी थी। चेन माह। किडन कियान को याद आया कि चेन मिर्जा के पास बिल्कुल उसके वाले वैली की तरह विशाल अग्निपंख थे। उसने यह नहीं देखा कि क्यों, लेकिन जब वह चेन गामा के सामने आई तो उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है। चाकू के दर्द को सहते हुए वह जमीन पर गिर गया। उसने संघर्ष करते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। चेन पिरामिड के विशाल अग्निपंख पहले से ही बहुत प्रसिद्ध थे और उन्हें आश्चर्य हुआ वुडकिनियन के तारों ने वास्तव में उन्हें पहचान लिया। हाँ, तो यह चेन दर्पण पास के 3 लाख क्रिस्टल पत्थरों का प्रतीक है, एक आदमी ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी हंसी तुरंत गायब हो गई, क्योंकि उसने देखा कि चेन दर्पण उस सुंदर आदमी के सिर पर कदम रख रहा था और वह पहले ही जमीन से गहराई तक दबा हुआ था। चेन कॉमर्स ने असल में सुंदर आदमी को कुचलकर मार डाला था। वे ट्रायल मार्शल संप्रदाय के शिष्य हैं। मुझे गलती से एक गोला मिल गया, लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो वे मुझे लूटना चाहते थे। वे पिछले 10 दिनों से मेरा शिकार कर रहे हैं। कियान ने अपने दांत वो भींचते हुए कहा। इस क्षण उसे अकल्पनीय पीड़ा का अनुभव हो रहा था। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य, आप वास्तव में अच्छे हैं।
आपने वास्तव में मेरे चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्य को खुलेआम धमकाने का साहस किया है। चेन जियांग, क्या आप भी ट्रू मार्शल सेक्ट की सूची में एक वांछित व्यक्ति की सूची बनाना चाहते हैं? उस आदमी ने उदास होकर कहा। मेरे पास आने के लिए हर किसी का स्वागत है। चेन जियांग जोर से चिल्लाया, साथ ही उसके मुंह से एक अदृश्य ट्रू क्यूई निकला जो उस आदमी के शरीर पर लगा। जल्द ही उस आदमी ने मुंह से खून निकाला और हड्डियां टूटने की आवाज के साथ उसके शरीर के अंदर एक विस्फोट हुआ। पलक झपकते ही उसकी हत्या कर दी गई। वे सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य आश्चर्यचकित थे, उनके चेहरे सदमे से भर गए थे। केवल बोलने मात्र से चेन जियांग तुरंत उनमें से एक को मार सकता था। आखिरकार चेन जियांग कितना मजबूत था। वापस जाओ और लियाओ शाओयुन से कहो कि वह जल्दी न मरे, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। चेन जियांग ने प्रभावशाली ढंग से कहा। एक अदृश्य दबाव ने अचानक उन ट्रू मार्शल सेक्ट के शिष्यों को घेर लिया, जिससे वे सभी घुटने टेकने लगे और खून की उल्टियां करने लगे। उनके चेहरे दर्द से विकृत हो गए, कुछ तो बेहोश भी हो गए। हम्फ, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। जल्द ही अदृश्य दबाव तुरंत गायब होने से पहले उन सभी शिष्यों ने एक ही समय में एक और खून उगल दिया। दरअसल चेन जियांग उन्हें मारना नहीं चाहते थे, अन्यथा वे सभी बहुत पहले ही मर गए होते। अभी चेन जियांग पहले से ही ट्रू मार्शल दायरे के प्रथम स्तर पर था। मॉर्टल मार्शल रियलम के मार्शल कलाकार उसके सामने बिल्कुल चींटियों की तरह थे। जब तक वह चाहता, पलक झपकते ही उन्हें धुएं के गुबार में बदल सकता था। वू कियान, जो चेन जियांग के पीछे थे, ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। चेन जियांग की ताकत के बारे में वह भी बहुत आश्चर्यचकित थी, हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने चेन जियांग को कार्रवाई करते देखा था। उसे सुरक्षित रूप से लौटा देखकर उसने चुपचाप अपने दिल में राहत की सांस ली। वह चेन जियांग के बारे में चिंतित थी। चेन जियांग ने घूमकर वू कियान को गले लगाया और फिर अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स को छोड़ दिया। पलक झपकते ही जोड़ा उड़ गया। ट्रू मार्शल संप्रदाय के उन सभी शिष्यों ने राहत की सांस ली। एक क्षण पहले ही उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु निकट है। भले ही वे अपने दिलों में चेन जियांग से नफरत करते थे, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चेन जियांग की ताकत की प्रशंसा करते थे। चेन जियांग के सामने वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वो कियान के कोमल शरीर को पकड़ते समय चेन जियांग ने महसूस किया कि उसका कोमल शरीर कांप रहा था और उसके शरीर का तापमान बेहद गर्म था। वह देख सकता था कि वो कियान बहुत दर्द में था। आपने क्या खाया? चेन जियांग एक पर्वत शिखर पर उतरे। वो कियान की कलाई पकड़ ली और उसके शरीर के भीतर की स्थिति की जांच की। उसके शरीर में नीली लपटों का एक समूह प्रकट होता देख उसे अप्रत्याशित आश्चर्य हुआ। ये लपटें एक के बाद एक तीखी गर्म क्यूई तरंगें निकाल रही थीं, मानो वे वो कियान की ट्रू क्यूई और मेरिडियन को परिष्कृत करने की कोशिश कर रही हों। मैं भी नहीं जानता। सीधे शब्दों में कहें तो इस गोले में भारी मात्रा में फायर स्पिरिट क्यूई थी। वो कियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। यद्यपि वह तीव्र दर्द से पीड़ित थी, फिर भी वह बिल्कुल नहीं रोई। वह इस आदमी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि वो कियान भारी मात्रा में दर्द में थे और चेन जियांग भी अपनी बुद्धि के अंत में थे। हाँ, ब्लर स्टार फायर स्पिरिट। जब 72 नीले तारे आकाश से नश्वर संसार पर गिरे तो वे सभी फायर स्पिरिट बन गए। यह उन तारों की अग्नि में से एक है और एक नीले रंग के पौधे के अंदर पैदा हुई थी, लॉन्ग जुएई ने कहा। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो भी हैरान थी। प्रदीप भावना, ये वास्तव में एक अग्नि आत्मा थी। ये किंवदंतियों की बात थी। यहाँ तक कि इसका नाम सुनकर अमर भी मोहित हो जाएंगे। फिर भी यह वास्तव में वो कियान के कब्जे में था। सू मियाओ और बाई यूयू भी बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि एल्डरडेन के बाद वे एक बार फिर एक और व्यक्ति को अग्नि आत्मा रखते हुए देखेंगे। यदि किसी की मियागर के पास अग्नि आत्मा होती तो उसके लिए दान को परिष्कृत करना बहुत आसान होता। सभी की मियागरों की नज़र में यह एक पवित्र वस्तु थी। रुको, तुम्हें इस चीज़ के साथ जुड़ना ही होगा। जैसे ही चेन जियांग ने वो कियान को अपनी बाहों में पकड़ा, उसने धीरे से उसे प्रोत्साहित किया। वो कियान ने सिर हिलाया। उसे पता नहीं था कि उसे अपनी खेती पद्धति को संचालित करने की ताकत कहाँ से मिली, लेकिन उसके डेंटियन ने जवाब दिया क्योंकि यह लगातार संपीड़ित ट्रू क्यूई के साथ फूट रहा था। अकल्पनीय दर्द ने वो कियान को पीड़ा दी। उसके लिए वह जो दर्द सह रही थी वह मौत से भी बदतर था। वह चेन जियांग की छाती पर झुक गई। उसके दोनों हाथ चेन जियांग की कमर को पकड़ रहे थे। दर्द के कारण उसके नाखूनों ने अनजाने में चेन जियांग की पीठ को खरोंच दिया। उसकी पीठ पर खून के धब्बे बार बार दिखाई देने लगे और हालांकि चेन जियांग को कुछ दर्द हो रहा था, वह चुप था। उसका एक हाथ धीरे से वो कियान की पीठ को सहला रहा था। नहीं, उसकी आंतरिक शक्ति हॉट लॉ बहुत निम्न स्तर की है। वह बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई का उपयोग करके ब्लू स्टार फायर स्पिरिट को जल्दी से दबाने में असमर्थ है। जल्दी से उसे वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एक्सरसाइज सिखाएं। उसकी समझ बहुत खराब नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह इतने निम्न स्तर की आंतरिक शक्ति हॉटलॉ का उपयोग करके इस स्तर तक पहुंचने में असमर्थ होती। सू मियाओ ने कहा। वह ये भी देखना चाहती थी कि कोई अग्नि आत्मा के साथ कैसे जुड़ेगा।
चेन जियांग ने धीरे धीरे कुछ स्मृति विज्ञान जोर से पढ़ा। प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ने के बाद वह इसे वू कियान को समझाता था। जब वू कियान दर्द सह रही थी, उसने ध्यान से सुना और अपने दिल में बहुत आभारी थी। वह जानती थी कि चेन जियांग ने बहुत ही असाधारण मार्शल अभ्यास कराया था। उसने निमोनिक्स के अनुसार अपनी ट्रू क्यूई संचालित की और धीरे धीरे उसके शरीर को पीड़ा देने वाला दर्द दूर हो गया। 3 दिन बीत गए। वो कियान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे एहसास हुआ कि वह गर्म आलिंगन में लेटी हुई थी और उसका सुंदर चेहरा शर्माने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि चेन जियांग ने बस एक सौम्य मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। बधाई हो, आप एक सच्चे मार्शल कलाकार बन गए हैं। वो कियान को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत चेन जियांग का आलिंगन छोड़ दिया। इस समय उसे वास्तव में अपने शरीर के भीतर बहुत समृद्ध ट्रू क्यूई महसूस हुई और उसकी ट्रू क्यूई का रंग शुद्ध नीला था। साथ ही उसके डेंटियन में 2 वर्मिलियन पक्षी जैसे जानवर के रूप थे। धन्यवाद, वो कियान ने झुककर कहा। इस समय यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपना आभार व्यक्त कर सकती थी। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि चेन जियांग ने उसकी कितनी मदद की है, इसका बदला वह कैसे चुकाए। इस समय उसने अपने नाखूनों को खून से सना हुआ देखा और उसे अचानक याद आया कि कैसे वह अपने शरीर को पीड़ा देने वाले दर्द को सहन करते हुए चेन जियांग की पीठ को खरोंच रही थी। क्या तुम ठीक हो? मुझे देखने दो, वो कियान ने झट से कहा। उसका खूबसूरत चेहरा अपराध बोध से भर गया था। अध्याय 136 वापसी। चेन मियामी की पीठ पर क्रश के निशान देखने के बाद वुडन कियान को बहुत ही दोषी महसूस हुआ और उसने नम्रता से कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे इसमें आपकी मदद करने का मौका दें। चेन पुतली छोटी मुस्कानिया, कोई सूर्योदय नहीं, ये केवल नमूने हैं। हालांकि उसने ऐसा कहा, वुल्कियान ने उससे पहले बहुत ठंडा तरल पदार्थ निकाला। वह अपने मसाले पर मसाले के निशान पर ठंडा पदार्थ तरल पदार्थ का प्रयोग करता है। चेन मद्रास को बहुत सहजता का एहसास हुआ जब उनके खूबसूरत हाथों ने उनकी पिन्नी को रेशम से सजाया। वूगल, कौन सा सितारा पता है कि अभी अभी क्या बना है? चेन कीमती ने पूछा। कियान का चेहरा इस समय वो हॉट और लाल था क्योंकि यह पहली बार था जब उसका किसी पुरुष के साथ अंतरंग संपर्क हुआ था। इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि इस विशिष्ट पुरुष के प्रति उसके मन में बहुत अच्छी भावनाएं हों। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। यंग मास्टर चेन ने अच्छी तरह से सूचित किया है, आपको पता होना चाहिए। यंग मास्टर चेन, अब से मुझे सिर्फ एक तरह से बुलाया गया है। चेन BMW के चेहरे पर एक व्यूरी स्मैशन तैरती हुई। मुझे याद है जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, उस समय बहुत ही आकर्षक, बहुत अच्छा था। अब तुम एक छोटी लड़की की तरह हो। अब से पेंट बस ऐसा करना चाहिए, मुझे चेन स्पेक्ट्रा बुलाओ। ये युवा मास्टर का बॉस क्या है? कियान ने एक एन कहा। जब वह बोल रही थी तो उसका सुंदर चेहरा लाल रंग का था। चेन, वो मैं एक यथार्थवादी प्रतिभा की तरह थी जो अपनी खुद की सुंदरता को पहचान नहीं पाई थी और अपनी प्रतिभा का कारण थी। मैं घमंडी और भद्दी थी। लेकिन आपके साथ से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मैं अपनी गलत बातों का एहसास करने में शामिल हो गई। मैंने और भी गलतियां की और खुद को साधना के गलत रास्ते पर ले जाया गया। विश्वसनीयता से, आपके साथ मेरी पिछली प्रतियोगिता के बाद मेरी मानसिक स्थिति काफ़ी उन्नत हो गई है, जिससे मुझे अपने बच्चों को दूर करने में मदद मिली है। चेन नाम की तस्वीरें। आपने बस कुछ सी सफलता हासिल नहीं की, अब आप एक बहुत ही युवा ट्रू मार्शल कलाकार हैं। ये सही है। वैसे भी आपकी उम्र कितनी है? इस बिंदु पर वुडन कियान अब चेन दर्पण के साथ प्रदर्शित नहीं हुआ था क्योंकि उसे पता चला था कि यह आदमी बहुत मिलनसार था। जब तक आप उनका सम्मान करेंगे, वह भी आपका सम्मान करेंगे, और वह बहुत स्पष्ट भी थे। उसने अपनी जीभ बाहर दिखाते हुए व्यंग्यात्मक और बोली, क्या आप नहीं जानते कि किसी लड़की की उम्र कितनी है? लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इस साल 28 साल की हूँ। हा, बड़ी बहन, चेन प्लाजा ने हंसते हुए कहा। चेन की खूबसूरत शान बिल्कुल भी मन नहीं चाहेगी अगर वह एक खूबसूरत के साथ रह सके। एक्सट्रीम मार्शल की सबसे खूबसूरत लड़की का तो जिक्र ही नहीं। चेन प्लाजा के साथ लड़ाई के बाद वुडन कियान अब नारा नहीं थे। लेकिन अब जब वह ट्रू मार्शल ग्रुप में दाखिल हुआ तो उसका सामान एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। हालांकि वह अब घमंडी और अभिमानी नहीं थी, अब वह और भी अधिक सुंदर, अधिक वयस्क और बेहतर स्वभाव वाली थी। चेन जियांग, क्या आप जानते हैं कि मेरी अभी अभी क्या जोड़ी है? कियान वूल से मुस्कान वो और शे चेन मिर्जा की कृष्णा पर क्रश के निशान को सहलाना जारी किया गया। वे मसाले के निशान जल्द ही बहुत दोस्त हो गए। इसे ब्लू स्टार फायर स्पिरिट कहा जाता है, एक विशेष और दुर्लभ मार्शल स्पिरिट। दूसरे शब्दों में, इस चीज़ के साथ आप एक अजीब लॉ छोड़ सकते हैं। इस प्रकार की लॉ फायर सीड से उत्पन्न हुई है और कीमिया के लिए बहुत फायदेमंद है। चेन जियांग ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे और उसने आगे कहा, ये चीज़ बहुत भयानक है। वास्तव में एल्डर डैन की कीमिया में इतनी उच्च उपलब्धियां होने का एक कारण उसकी अग्नि आत्मा है।
वुकियान कियान ने मार्शल स्पिरिट्स के बारे में भी सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने फायर स्पिरिट के बारे में सुना था। जब उसे पता चला कि उसे इतना दुर्लभ खजाना मिला है तो वह मन ही मन बहुत उत्साहित हुई। बेशक वह जानती थी कि अगर चेन जियांग यहाँ नहीं होती तो वह शायद ब्लू स्टार फायर स्पिरिट द्वारा पहले ही नष्ट कर दी गई होती। चेन जियांग, मैं डैन को भी परिष्कृत कर सकता हूँ। मैं अभी फ्रेग्रेंस सिटी से वापस आया हूँ और अब एक आधिकारिक लेवल 2 अल्केमिस्ट हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे 1 या 2 संकेत दे सकते हैं। वुकियान कियान ने अपने दिल में उत्तेजना को शांत किया और एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। जब मैं आपसे पहली बार मिला था उसकी तुलना में आप और भी अधिक सुंदर हैं। कभी कभी असली सुंदरता एक सुंदर चेहरे पर निर्भर नहीं होती है, कभी कभी ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि दिल कितना सुंदर है। वुकियान कियान शर्मा गई, अपना सिर नीचे कर लिया और फुसफुसाया, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। चेन जियांग की पीठ पर खरोंच के निशान पहले ही गायब हो गए थे। वह जानता था कि ऐसा उस उपचार औषधि के कारण था जिसे वुकियान कियान ने खुद को परिष्कृत किया था। इसका प्रभाव बहुत अच्छा था। बपूस, एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट 8 दिनों में शुरू होगा, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। वुकियान कियान ने अचानक कहा। ऐसी बात से क्यों डरोगे? चेन जियांग की हंसी गूंज उठी, इससे पहले कि अचानक उसकी पीठ पर आग के पंखों का एक जोड़ा उग गया। वुकियान कियान ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। वह जानती थी कि वह एक बार फिर चेन जियांग के साथ काफी समय तक निकट संपर्क में रहेगी, लेकिन वह गुप्त रूप से इसका इंतजार भी कर रही थी। चेन जियांग ने वुकियान कियान को गले लगाया, अपने पंख फैलाए और उड़ गए। अगले ही पल वह पहले से ही बादलों के ऊपर उड़ रहा था। वुकियान कियान का खूबसूरत चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी ही अनुकूलन कर लिया। कियान कियान, 10 लाख वर्षों में भी तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए अभ्यास को दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैंने इस मार्शल अभ्यास को पारित किया तो मैंने तुम पर भरोसा किया, मुझे निराश मत करो। चेन जियांग ने गंभीर भाव से कहा। और मैं वादा करता हूँ मैं इसे कभी किसी को नहीं बताऊंगा। वुकियान कियान ने चेन जियांग की मजबूत कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने से पहले अपना सिर हिलाया। चेन जियांग ने भी एक हाथ से उसकी कोमल और सुंदर कमर को गले लगाया। उनकी दोनों हरकतें बहुत स्पष्ट थीं। चेन जियांग और वुकियान कियान को तियानमेन शहर पहुंचने में केवल 3 दिन लगे। वर्तमान में ये बहुत जीवंत था। इन पिछले 3 दिनों में वुकियान कियान उड़ान भरते समय चेन जियांग को गले लगा रहा था। उस एहसास को याद करते हुए उसने गुप्त रूप से अपने दिल के अंदर गर्मी महसूस की। उसे ये भी लगा कि यह बहुत रोमांटिक था। कियान कियान, आपके पास कोई शिक्षक नहीं है, ठीक है? मैं एल्डर डैन से मिलवाता हूँ। ऐसा लगता है कि उसे एक प्रशिक्षु की कमी महसूस हो रही है। चेन जियांग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ये सुनने के बाद वुकियान कियान कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अफवाहों के अनुसार एल्डर डैन चेन जियांग को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा था कि चेन जियांग और एल्डर डैन के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। पिछले कुछ दिनों में चेन जियांग ने वुकियान कियान के बारे में भी कई बातें सीखी थीं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वुकियान कियान एक साधारण नश्वर परिवार से आएगा, लेकिन चूंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थी इसलिए उसे पियरलेस मार्शल संप्रदाय में भर्ती कर लिया गया। वहाँ वह विभिन्न अमीर और शक्तिशाली शिष्यों के साथ घुल मिल गईं और समय के साथ उन्होंने खुद को समूह का हिस्सा बनते हुए पाया। हालांकि आज उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह सब कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए हासिल किया था, क्योंकि उसने खुद को एक प्रतिभाशाली स्तर की शख्सियत में बदल लिया था। वुकियान कियान ने खुशी से अपना सिर हिलाया। अगर वह एल्डर डैन को अपने शिक्षक के रूप में पाती तो यह वास्तव में खुशी मनाने लायक बात होती। हालांकि एल्डर डैन हमेशा मायावी रही थी। वह लगभग 3 वर्षों से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी। जब वे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के अंदर पहुंचे तो चेन जियांग और वुकियान कियान एक आकर्षक जोड़े की तरह लग रहे थे, जो सड़क पर चलते समय बहुत ही विशिष्ट लग रहा था। वुकियान कियान के बारे में बहुत से लोग जानते थे। आखिरकार उन्हें एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की शीर्ष 10 सुंदरियों में से नंबर 1 के रूप में पहचाना जाता था। जहां तक चेन जियांग की बात है, उसे भी बहुत से लोग पहचानते थे। वह न केवल एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रसिद्ध था, बल्कि उसके सिर पर 3 लाख के इनाम के कारण वह पूरे चेनवू मुख्य भूमि में भी प्रसिद्ध था। चेन जियांग वुकियान कियान के साथ 16वें मार्शल कोर्टयार्ड पहुंचे और पहले की तरह यह अभी भी सुनसान था। उस दिन जब वुकियान कियान और चेन जियांग के बीच मार्शल प्रतियोगिता हुई थी, तब भी ये 500वां मार्शल कोर्टयार्ड था। किसने सोचा होगा कि यह अचानक सभी इन मार्शल कोर्टयार्ड में सबसे आगे होगा। कियान कियान, तुम जाओ और अपने लिए व्यवस्था करने के लिए एल्डर वू को ढूंढो। आखिरकार अब तुम सच्चे मार्शल क्षेत्र में हो। तुम्हारी नज़र में ये पहला आंतरिक मार्शल कोर्टयार्ड सिर्फ तैरते हुए बादल हैं। चेन जियांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की। वुकियान कियान को खुद पर गर्व करने का साहस होना चाहिए। वह अभी 30 वर्ष की भी नहीं हुई थी, लेकिन पहले ही सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसने अग्नि आत्मा भी प्राप्त कर ली थी।
लेकिन चेन जियांग के संपर्क में आने के बाद वो कियान पहले ही काफ़ी बदल चुके थे। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने बस उत्तर दिया, क्या मेरे लिए भविष्य में उसी मार्शल कोर्टयार्ड में आपके साथ रहना संभव नहीं है? हालांकि मैं ट्रू मार्शल दायरे में हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बहुत सी चीज़ें सीख सकती हूँ। कम से कम अब तुम्हारी वजह से मैं बहुत बदल गया हूँ। चेन जियांग ने कुछ सोचने के बाद कुछ कठिनाई से कहा, मुझे चिंता है कि मेरी मंगेतर को ईर्ष्या होगी। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट के बाद उसे जू जियानिक्सियन की बहुत याद आई। उसे लगा कि उसे जाना चाहिए और जू जियानिक्सियन को ढूंढना चाहिए। वो कियान को दिल में झटका लगा, उसने अपने होंठ चबाए, उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से नुकसान और दर्द था। तुम्हारा एक मंगेतर है? क्या वह भी एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की शिष्या है? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, उसकी और मेरी सगाई धर्मनिरपेक्ष दुनिया में हुई थी। उसे जू जियानजियान कहा जाता है। वह दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य में है। यह जू जियानजियान निकला। वो कियान हैरान थी। वह समझ गई कि चेन जियांग को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की खूबसूरत लड़कियों में कभी दिलचस्पी क्यों नहीं थी। उसकी पहले से ही एक मंगेतर थी, उसे निश्चित रूप से किसी अन्य महिला के साथ परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वो कियान ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसे बेहद दुख हुआ। तुम्हारा सीना बहुत बड़ा है, तुम्हें पकड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग की आवाज़ की नकल की और जवाब दिया, जिससे चेन जियांग और वो कियान दोनों डर गए। अध्याय 137 मार्शल भतीजा। TLN, मैंने एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड मीटिंग को एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में बदल दिया है। पिछले अध्याय में तदनुरूप परिवर्तन पहले ही किए जा चुके हैं। यदि मैं इसे भूल गया हूं तो कृपया इसे इंगित करें। वो कियान का सुंदर चेहरा बहुत लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग इस तरह की तुच्छ बातें इतने हल्के ढंग से कहेगा, लेकिन उसके दिल में वह गुप्त रूप से खुश थी। आखिरकार चेन जियांग ने उसकी प्रशंसा की थी और वह जानती थी कि चेन जियांग उसकी ओर आकर्षित था। चेन जियांग अपना गुस्सा उतारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया और इसके बजाय समझाया, मेरे कहने का मतलब था, आपका शरीर बहुत अच्छा है। वो कियान ने सिर हिलाया, फिर विचलित होकर चली गई। चेन BMW ने यह सुनिश्चित करने के बाद कहा कि वह मार्शल कोर्ट से बाहर जा रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने सीने पर हाथ मारा और टूट गया और कहा, छोटा ड्रैगन, बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं चरण तार छोटी गांड तक मारूंगा। सूझ गया है। लॉन्ग जुएई ने यंग से खतरा के साथ उत्तर दिया, आपने पहले अपने दिल पर कब्जा कर लिया और फिर उसकी इतनी ही निर्दयी हो गई कि यह ड्रैगन इसे सहन नहीं कर सका। चलो आगे बात करते हैं। चेन एक्सचेंज ने लीच सी को भारी स्पष्ट रूप से देखा, जिसमें वुडन कियान की रुचि थी। चेन शान हमेशा की तरह 16वें मार्शल कोर्टयार्ड में यूं सियाओदो और झू रोंग का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उसके दो अच्छे दोस्तों के बजाय वह बूढ़ा गांजा वू कैमिंग आया था। हाय है मेरा छोटा गंजा भतीजा, तुम सच में अच्छे हो। समर्थन पता था कि मैं वापस आ गया, आपसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की। चेन सुपरमार्केट ने कहा, इस अनोखे मार्शल आर्टिस्ट फायदे का लाभ उन्हें श्रेष्ठता का एहसास हुआ। युवा कमीने मार्शल अंकल, आप मरे नहीं, मैं असैक्लेटेड दुखी हूँ। क्या आप नहीं जानते कि आपने हमें इतने लंबे समय तक वैकल्पिक में चिंताजनक रखा है? कैमिंग ने बुरी तरह से भरी वह चेन मियामी को पीटने का इंतजार नहीं कर सकी। और छोटी भाभी वाला सर? चेन मेकर ने ड्राइंग से पूछे गए प्रश्न। डीन वुडेनकियान के लिए एम्स की व्यवस्था की जा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक यात्रा पर निकलेगा और वास्तव में अपने बच्चों को पार करेगा और इतनी कम उम्र में एक सच्चा मार्शल क्षेत्र मार्शल इंजीनियर बनेगा। हमारे डीन और PLS मार्शल सेक्ट के डीन दोनों चर्चा कर रहे हैं उसे कैसे चुनौती दें। कैमिंग ने उत्तर दिया। चेन वुग्लास को सुरक्षित वापस आकर देखने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्हें यह भी पता चला कि चेन मैडम ने वुडेनकियान को बुलाया था और आसानी से उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। क्या आप उस छोटे मोटे और दुबले पतले लड़के का इंतजार कर रहे हैं? आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन कहाँ से हासिल किया, लेकिन वे दोनों पहले ही बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश कर चुके थे। मुझे डर है कि वे ऐसा करेंगे एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट शुरू होने के बाद ही बाहर आएं। वो कैमिंग ने कहा। जू रोंग और युन जियाओदाओ दोनों ने वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन डांस खाया था और यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि उन्हें ये कहाँ से मिला। क्या हुआ? चेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा। युन जियाओदाओ ने जो कहा उसके अनुसार ये बहुत संभव है कि उन्हें ये स्क्विंटेड ड्रैगन नामक व्यक्ति से मिला हो। वो कैमिंग ने उत्तर दिया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, वह निश्चित रूप से अपने दोस्तों के लिए खुश था। क्या एल्डर डैन अपने एकांत से बाहर आए? चेन जियांग ने एक बार फिर पूछा। वह बाहर आ गई। वह इस समय एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में है। मैंने और डीन दोनों ने उसे ज़्यादातर बातें नहीं बताई थीं, खासकर ये तथ्य कि आप हमारे मार्शल अंकल हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको खुद को समझाना चाहिए। वो कैमिंग धोखे से मुस्कुराया। चेन जियांग एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड के प्रवेश द्वार पर खड़े हुए जेड कार्ड को एक छेद में डाला, फिर गेट खुल गया।
जैसे ही चेन जियांग ने प्रवेश द्वार में कदम रखा, काला वस्त्र और मुखौटा पहने एक छायाचित्र, दोनों आंखों में तेज रोशनी के साथ, अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। इस अचानक उपस्थिति ने चेन जियांग को डर के मारे वापस कूदने पर मजबूर कर दिया। एल्डर डैन, आपने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी मौत हो गई। चेन जियांग ने एक लंबी सांस छोड़ी। तुम मरे नहीं हो, तुम्हें वह पेड़ कहाँ से मिला? एल्डर डैन ने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता आसानी से पहचानी जा सकती है। चेन जियांग ने आंगन में एक नीला गहरा पेड़ लगाया था और वह इसे एल्डर डैन से छिपा नहीं सका। उसने उत्तर दिया, मैंने इसे पहाड़ों की गहराई में पाया। क्यों? वह अज्योर प्रोफाउंड ट्री है। हर दिन ये बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को अवशोषित करता है, जबकि इस प्रक्रिया में अज्योर प्रोफाउंड फल उत्पन्न करता है। इसके अलावा जिस गति से यह फल देता है वह बहुत तेज है। अब फूल पहले ही खिल चुके हैं। एल्डर डैन की आवाज़ उत्साह से भरी थी। चेन जियांग भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कि सामान्य परिस्थितियों में कुछ फल देने में 1 से 2000 साल लगेंगे, लेकिन उसे अभी 8 महीने ही हुए थे और फूल खिल चुके थे, इतनी तेजी से कि उसे हर साल फल मिल सकेंगे। ये बिल्कुल सामान्य फलों की कटाई के समान था। मैं जाकर देखूंगा। चेन जियांग तेजी से भागा। जब उसने पेड़ों पर 20 फूल खिले देखे तो उसने अचानक जोर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, पिता सबसे अमीर व्यक्ति बनेंगे। एल्डर डैन ने चेन जियांग के सिर पर हाथ मारा और उदासीनता से कहा, घमंड मत करो, इसका अभी भी फल नहीं निकला है। वैसे भी तुम इतने दिनों तक कहाँ और किस लिए गए थे? हालांकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, फिर भी तुम इसके सदस्य हो एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड। मैं तुम्हें थोड़ी सी भी दुर्घटना नहीं होने दूंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करो। मैं तुम्हें उल्लेखनीय दिव्य मार्शल तकनीकें दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को भी परिष्कृत कर सकता हूँ और तुम्हें सफल होने में मदद कर सकता हूँ। चेन जियांग ने अपनी छोटी उंगली का उपयोग करते हुए अपने कान को खुजलाया और शरारत से कहा, नामहीन छोटी लड़की, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने बीस्ट मार्शल संप्रदाय के एक सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को मार डाला है, ठीक है? तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं कैद में था, निषिद्ध भूमि। हाँ, केवल वह पागल बूढ़ा ही इस नाम का उपयोग करेगा। क्या यह आप हैं? एल्डर डैन मूर्ख नहीं थे। ये सोचने के बाद उनका कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। चेन जियांग ने ऊपर देखा और अनुबंध निकालने से पहले जोर से हंसा, फिर उसने उसे एल्डर डैन को सौंप दिया। उसकी हंसी बिल्कुल उस पागल बूढ़े आदमी की तरह थी। यह मेरी प्रशिक्षुता का प्रमाण है। हालांकि शिक्षक पागल है, वह एक अच्छा इंसान है। उसने मुझे बहुत सी चीजें सिखाईं, अन्यथा मैं पहले ही फ्रेग्रेंस सिटी में मर चुका होता। चेन जियांग ने गर्व से कहा। एल्डर डैन के खूबसूरत हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे मास्टर और प्रशिक्षु अनुबंध खोला। वह हुआंग जितियान की अनोखी सच्ची क्यूई सांस को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। डैन एल्डर ने एक गहरी लंबी आह भरी और धीरे से कहा, क्या डीन और एल्डर वो को इसके बारे में पता है? बेशक वे जानते हैं। वे दोनों मुझे मार्शल अंकल कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे इस तरह नहीं बुलाते, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मैं भी आपको मजबूर नहीं करना चाहता। चेन जियांग ने मास्टर और प्रशिक्षु अनुबंध को हटाने से पहले आहें भरने का नाटक करते हुए कहा। जब वह अवाक खड़ी थी तो एल्डर डैन ने हल्के से खर्राटे लिए। उसके शिक्षक उसके प्रति बहुत अच्छे थे और हुआंग जितियान भी वही थे। अगर इन दो लोगों की ताकत न होती तो शायद वह आज जिंदा न होती। वह उन दोनों का बहुत आदर करती थी और उनके प्रति बहुत सम्मानजनक थी। लेकिन जहां तक चेन जियांग की बात है, मार्शल अंकल, एल्डर डैन ने भी उसे ऐसा ही बुलाया था, लेकिन उसके बोलने का तरीका बहुत कठोर था। उसकी आवाज़ भी नफरत से भरी थी। हे, लिटिल बाल्ड और लिटिल फेदहेड दोनों मुझे यंग मार्शल अंकल कहते हैं। आप भी मुझे ऐसा कह सकते हैं। चेन जियांग हंसे। उन्हें और भी अधिक गर्व हुआ। उनके सभी दांत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वे किसी भी क्षण गिर सकते हैं। एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में कहा, अब चेन जियांग को अपने प्रशिक्षु के रूप में लेने का कोई भी विचार पहले ही समाप्त हो चुका है। अपने ही मार्शल अंकल को अपने प्रशिक्षु के रूप में लेना, ये केवल एक मजाक था। जब अन्य लोग मौजूद होंगे तो हम हमेशा की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आपको मेरा सम्मान करना होगा। चेन जियांग का चेहरा गंभीर हो गया। आपने यह बात गुप्त रखी है, आप किसी को भी नहीं बता सकते, अन्यथा मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, तुम्हें मुझे ये बात सिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम अब बहुत परेशान करने वाले हो, एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, एल्डर डैन, वो कियान अभी ट्रू मार्शल दायरे में आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने से ठीक पहले वह फायर स्पिरिट के साथ जुड़ गई हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूरी प्रक्रिया देखी। वह एक लड़की है और उसकी प्रतिभा भी बुरी नहीं है। इसके अलावा वह अब लेवल 2 कीमियागर है। यह अच्छा होगा यदि आप उसे अपने शिष्य के रूप में लेते हैं। अध्याय 138 फॉर्च्यून को कैप्चर करना। यह अध्याय जोशुआ ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। फायर स्पिरिट। एक बार जब एल्डर डैन ने ये 2 शब्द सुने तो वह चौंके बिना नहीं रह गए। इस बात को लेकर वह काफ़ी वास्तुशिल्प में थी। आप सच बोल रहे हो?
चेन कॉमर्स ने पहले कहा था कि एल्डर डैन अभी भी अविश्वास में थे। यदि शस्त्रागार मुझ पर विश्वास नहीं है तो शस्त्रागार को देखना चाहिए। चेन शान ने अपने चेहरे पर लाइट सी पुतले को घुमाया हुआ कहा, मेरा किसी कॉलेज में दाखिला लेने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं उसे निर्देश दे सकता हूं और उसकी देखभाल कर सकता हूं जैसे वह मेरी अपनी थी। पूरे चेनवू मुख्य भूमि में भी ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो अग्नि आत्मा के उपयोग को जानते हों। एल्डर डैन ने गर्व से कहा। उन्होंने अनुमान लगाया, चेन क्लाइमेट ने उस पागल बोस्टन मैन को, हुआंग जितियान ने पहले ही बताया था कि उसके पास पर्पल मून फायर स्पिरिट है। चेन ने एनाउलिंग करते हुए कहा, एल्डर जीत डैन, अब जब आप मेरी मार्शल भतीजी हैं, अगर मैं आपके खिलाफ जाऊं तो क्या आप अभी भी मेरी महिला बनेंगी? एल्डर डैन एक दोस्त के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बेशक। इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। इस समय उसे वास्तव में चिंता हो रही थी कि चेन ने उसे हरा दिया, क्योंकि उसने पूछा था कि पागल बूढ़ा व्यक्ति कभी भी स्कूल नहीं गया था। मुझे आशा है कि तुम नहीं हो। चेन पुतले ने अपनी मूंछ चाटे, उसकी मूंछें बहुत गंदी थीं। मैंने पहले ही कहा है, मैं जुनजियानजियान से बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको मेरी शक्ल सूरत पर संदेह करने की बर्बादी नहीं है। एल्डर डैन ने रोबोट से दिया जवाब। हाय हाय, खोखली बातें। फिर अपना नक्शा हटाओ, मुझे दो देखना। एल्डर डैन के संबंध में चेन मियामी की उत्सुकता हल्दी जा रही थी, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि एल्डर डैन बहुत परिचित थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी आवाज़ भी बदल ली और अपना चेहरा छिपा लिया। एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड से पहले एल्डर डैन ने ठिठुरते हुए कहा, लिटिल ड्रैगन, तुमने इस महिला को क्या देखा? चेनिमा ने पूछा। उसे पता था कि लाजजुई में कुछ असामान्य क्षमताएं थीं। वास्तव में नहीं, यह महिला बहुत ही रहस्यमयी है। उनका पूरा शरीर पर्पल मून फायर क्यू से भरा हुआ है, जो उनकी हर इंच को जगह से तैयार हो रहा है। लांग जुएई ने कहा, चेन मामा, इस फल को जल्दी से ड्रैगन लार के रूप में उपयोग करें। मैं इसे खाना चाहता हूँ। बकवास खाओ, केवल कीमिया से ही कोई इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। मैं बस इस चीज़ को आजमाना चाहता था। लॉन्ग जुएई बुदबुदाया। चेन जियांग ने एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड छोड़ने से पहले अपने अज्योर प्रोफाउंड ट्री को देखते हुए हल्की सी मुस्कान दिखाई। उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में विभिन्न आयोजनों के लिए साइन अप करने के लिए छोड़ दिया। एक कीमिया प्रतियोगिता थी जबकि दूसरी मार्शल प्रतियोगिता थी। उन्होंने स्पीड प्रतियोगिता के लिए भी साइन अप किया। चेन जियांग उन सभी में जीतना चाहता था। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेता को 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन मिलेंगे, और यदि कोई तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसे 300 ट्रू एलिमेंटल डैन और 3 लाख क्रिस्टल स्टोन मिलेंगे। चेन जियांग ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इसके अलावा उसे इस लालची छोटे अजगर का भी समर्थन करना था। कीमिया के लिए जड़ी बूटियां खरीदने के लिए और अधिक क्रिस्टल पत्थर अर्जित करने के लिए उसे और भी अधिक मेहनत करनी पड़ी। 8 महीने तक पूरी तरह से गायब रहने के बाद चेन जियांग आखिरकार एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में लौट आया, जिससे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में काफ़ी हंगामा हुआ। इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि लगभग हर कोई उसका सिर चाहता था। वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के कुछ शिष्य भी चेन जियांग का सिर लेने के विचार पर विचार कर रहे थे। आखिरकार 3 लाख क्रिस्टल पत्थर उनके लिए बहुत सारे ट्रू एलिमेंटल डैंस खरीदने के लिए पर्याप्त थे। इतने सारे सच्चे मौलिक नृत्यों के साथ वे अपनी साधना को तेजी से आगे बढ़ा सकते थे। इस प्रकार के प्रलोभन का विरोध करना बहुत कठिन था। हालांकि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख दिखाया था। अगर कोई भी शिष्य चेन जियांग के खिलाफ साजिश रचता हुआ पाया गया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। हालांकि गुप्त रूप से ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने फैसला किया था कि अगर जंगल में उनका सामना चेन जियांग से हुआ तो वे उस पर हमला कर देंगे। चेन जियांग के साथ एक और खबर आई जिसने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को हिलाकर रख दिया। वो कियान सच्चे मार्शल क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था। इस खबर ने कई शिष्यों का दिल तोड़ दिया, क्योंकि अब जब वो कियान सच्चे मार्शल दायरे में था तो वह कभी भी उन पर ध्यान नहीं देगी। इसके अलावा कई महिला शिष्यों को ये समाचार सुनने के बाद भयंकर ईर्ष्या होने लगी। यदि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के पास युवा शक्तिशाली विशेषज्ञों की सूची जैसा कुछ होता तो वो कियान को निश्चित रूप से पहले स्थान पर रखा जाता। हालांकि ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि चेन जियांग इस तथ्य को सभी से छिपा रहा था कि उसकी खेती सच्चे मार्शल दायरे तक पहुंच गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग्य कमाना चाहता था, लेकिन अगर यह पता चला कि वह ट्रू मार्शल दायरे में पहुंच गया है तो उसे निश्चित रूप से गु डोंगचेन और वू कैमिंग द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। चेन जियांग जल्द ही एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में लौट आए, लेकिन उन्होंने देखा कि वो कियान भी यहाँ एल्डर डैन के साथ बात कर रहे थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर डैन वास्तव में एक और अपवाद करेगा और एक बार फिर किसी को एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में प्रवेश करने की अनुमति देगा। जब वो कियान ने चेन जियांग को देखा तो वह अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सकी, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति से उसके उदास मूड का पता चल गया। एल्डर डैन को काफ़ी बुरा माना जा सकता है और उनके पास अनुभव का अच्छा खासा हिस्सा था। जाहिर है वह देख सकती थी कि कुछ गड़बड़ है।
चेन जियांग, तुमने उसके साथ क्या किया? जब उसने पूछा तो एल्डर डैन की आवाज़ बेहद ठंडी थी, ये स्लॉटर क्यूई से भी भरी हुई थी। उस समय चेन जियांग को स्पष्ट रूप से समझ में आया कि एल्डर डैन ने वो कियान को एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी। आखिरकार चेन जियांग ने प्रस्ताव रखा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद हो तो उसे उसकी वरिष्ठता का सम्मान नहीं करना होगा और उसे मार्शल अंकल नहीं कहना होगा। पुराना अदरक अभी भी युवा अदरक से अधिक गर्म है। चेन जियांग ने अपने दिल में शोक व्यक्त किया। वो कियान चेन जियांग के बचाव में दौड़े। उसने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मैं हूँ। तुम जल्दी से क्यों नहीं जा रहे हो? मैं उसे कीमिया सिखा रहा हूँ, एल्डर डैन ने डांटा। चेन जियांग जल्दी से भाग गया और उसने धीमी आवाज में शाप दिया। चेन जियांग अज्योर प्रोफाउंड ट्री के प्रांगण में पहुंचे। उसने गुप्त रूप से ड्रैगन लार डाली। वह जल्दी से नीला गहरा फल उगाना चाहता था। उनके साथ वह कई बिल्डिंग फाउंडेशन डैनों को परिष्कृत कर सके। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट करीब आते आते कुछ दिन बीत गए। इन आखिरी कुछ दिनों में चेन जियांग को पता चला कि एल्डर डैन वास्तव में वू कियान के प्रति बहुत दयालु थे। एल्डर डैन ने धैर्यपूर्वक वू कियान को कीमिया के तरीके सिखाए और उन्हें कई जड़ी बूटियां भी उपहार में दीं। जब चेन जियांग को पता चला कि वू कियान संसाधनों की कमी के बावजूद भी लेवल 2 कीमियागर बन गया है तो वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। उनका मानना था कि ब्लू स्टॉट फायर स्पिरिट के साथ वो कियान निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कीमियागर बन जाएंगे। चेन जियांग अभी रहस्यमयी दायरे से बाहर आया ही था कि उसे आश्चर्यजनक जानकारी का एक और टुकड़ा पता चला। युन जियाओदाओ, झू रोंग और जू वेलोंग, ये तीनों एक साथ सच्चे मार्शल क्षेत्र में आगे बढ़े थे। वे फिलहाल दीन से भी मुलाकात कर रहे थे। वास्तव में 3 बेवकूफ़, फिर भी लाभ पर मेरा कब्जा है, चेन जियांग ने मन ही मन व्यंग्य किया। उन्हें संदेह था कि इन तीनों ने बड़ी संख्या में बिल्डिंग फाउंडेशन डांस पर अपना हाथ जमाया होगा। जब तक एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में कोई ट्रू मैरिटल रियलम शिष्य भाग नहीं ले रहा था, चेन जियांग को पूरा भरोसा था कि वह तीनों प्रतियोगिता जीतने में सक्षम होगा और 3 लाख क्रिस्टल स्टोन पुरस्कार के साथ साथ 300 ट्रू एलिमेंटल डांस भी प्राप्त करेगा। ये बिल्कुल भी छोटी रकम नहीं थी क्योंकि एक ट्रू एलिमेंटल डैन की कीमत 5000 क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थी। इसका मतलब ये होगा कि उनमें से 300 अतिरिक्त 15 लाख क्रिस्टल पत्थर होंगे। उसकी माँ पिता इसे बड़ा बनाएंगे, चेन जियांग अपने दिल में चिल्लाया। वह अचानक उत्साह से भर गया और पहले इन कोर्टयार्ड में आ गया। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि दीन वो अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ था जबकि झूरोन की घृणित हंसी पूरे वैवाहिक आंगन में गूंज रही थी। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि झूरोंग एक सच्चा मार्शल क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है और इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का सच्चा शिष्य बनने के लिए कुछ उदार प्रोत्साहन मिले होंगे। छोटे भाई चेन, तुम मरे नहीं हो, चेन जियांग को पहली बार देखने के बाद झूरोंग ने वास्तव में इस तरह प्रतिक्रिया दी। चेन जियांग ने हल्के से खर्राटे के साथ कहा, हर कोई मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछता रहता है? क्या मेरे लिए मर जाना बेहतर होगा? युन जियाओदाओ ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई चेन, हम धन्य हैं। लाओ जू ने हमें अभी खाने के लिए आमंत्रित किया है, क्या आप उसे गरीब बनाने के लिए तैयार हैं? जू वेलोंग भी हल्के से हंसे, मैं पहले से ही तैयार हूँ। चेन जियांग, आपने पिछले कुछ महीनों में वास्तव में दूसरों को चिंतित कर दिया है। यह अच्छा है कि आप वापस आ गए, हालांकि हम आपके साथ एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बहुत बेहतर, मैंने तीनों प्रतियोगिताओं के लिए साइन अप कर लिया है और मैं प्रथम रहूंगा। हे मौद्रिक और गणितीय मामलों के संबंध में झूरोंग उन सभी में सबसे अधिक गणना करने वाला था। उसके दिमाग में अचानक एक बड़ा मूल्य उभर आया। उसने कहा, यदि आप उन सभी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो क्या आप बहुत अधिक नहीं कमाएंगे? युन जियाओदाओ और जू वेलोंग दोनों को अचानक इस तथ्य का एहसास हुआ और वे चौंकने से बच नहीं सके। सच्चे शिष्य बनने के बाद हम में से प्रत्येक को केवल 100 ट्रू एलिमेंटल डैन, 50,000 क्रिस्टल पत्थर और एक इस्तेमाल किया हुआ लेवल -3 स्पिरिट हथियार मिला। खैर, कम से कम अब हम हर साल 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हम अब एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते, झू रोंग ने उदास होकर कहा। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उन्हें अपनी ताकत छिपानी चाहिए थी और एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भी भाग लेना चाहिए था। TLN, मैं बोनस अध्यायों के साथ साथ छूटे हुए अध्यायों पर भी काम कर रहा था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की और अब नशे में धुत होकर केवल इन 2 अध्यायों का ही अनुवाद कर सका। हो सकता है कि आपको कल बोनस अध्याय मिल जाएं। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। अध्याय 139 दौड़। TLN, कल रात जब मैं कर रहा था मैंने एक जासिव की ट्रू एलिमेंटल डैन की कीमत जो मैंने बताई थी वह 500 क्रिस्टल स्टोन थी, लेकिन वास्तव में ये 5000 थी और चेन गामा को 1 के बजाय 1.5 मिलियन क्रिस्टल पत्थर 100,000 क्रिस्टल पत्थर। अब हम 15वें मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्य हैं, हम बड़े भाई चेन से एक कदम ऊपर हैं। यू जियाओदाओ को अभी भी अपने दिल में कुछ पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उसे बहुत गर्व था।
उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था, चेन कंपनी को पार करने के लिए। आपको इतनी सारी बिल्डिंग फाउंडेशन दान कैसे मिले? चेन कॉमर्स ने उत्सुकता से पूछा। मुझे तब मिला जब लाओ जू मुझे उस स्थान पर ले गया जहां मुझे पिछली बार ट्रू एलिमेंटल डैन मिला था। हम 3 महीने से वहां खोज रहे थे और आखिरकार हमें बिल्डिंग फाउंडेशन डैन का एक बॉक्स मिला। बॉक्स में 8 थे। हम में से प्रत्येक को 2 बिल्डिंग फाउंडेशन दान मिले। हमें उनमें से 2 आपके लिए भी छोड़ें। जू वेलोंग ने विविधता से उल्लेख किया। उन्होंने वास्तव में उन्हें ढूंढ लिया। चेन मैडम अपने दिल में सोच रही थी, जू वेलोंग की किस्मत बेहद अच्छी थी। लेकिन अगर जू रोंग ने उन्हें लगातार परेशान नहीं किया तो वे 3 महीने तक एक भी जगह खोदने और फिर से उठने में सक्षम नहीं हुए। जू रोंग के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी और उन्होंने कहा, मैं काफ़ी वफादार हूं, उन्हें ले लो। 6 लाख क्रिस्टल पत्थर, ये सबसे कम संभव कीमत है। मैं दिवालिया हूं, मैंने उसे 7 लाख क्रिस्टल पत्थर नीचे दिए हैं। यू सियाओदाओ ने धीमी आवाज में शाप दिया। बिल्कुल नहीं, सुरक्षा ये मायने रखती है मेरी वजह से, तुम्हें इस तथ्य को पहचानना होगा। जू रोंग ने अपना हिलाया और मुस्कुराया। चेन डीएनएम ने पहले ये भी सोचा था कि जू रोंग और जू वेलोंग दोनों बहुत वफादार थे, लेकिन उन्होंने पैसे की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, मेरे पास बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के सभी सामग्रियां हैं। एल्डर डैन ने मुझसे सजावट में मदद करने का भी वादा किया है। जू लाओ, चलो उन्हें नीलामी के लिए ले चलो। जू रोंग ने अपने अल्कोहल को सिकोड़ लिया और जल्दी से 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को हटा लिया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं उन्हें नहीं चाहता? लेकिन वर्तमान में मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन ट्रू एलिमेंटल डैन को पाने के लिए प्रतीक्षा करें, मैं तब भुगतान करूंगा। अगर वे इनकी नीलामी करेंगे तो उन्हें कहीं ज़्यादा कीमत मिलेगी। चेन जियांग भी उनसे लाभ कमा सकता था क्योंकि वह अब पहले से ही ट्रू मार्शल दायरे में था। उसे अब बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की आवश्यकता नहीं थी। जू रोंग को यह भी पता था कि अगर वह उन्हें नीलाम कर सके तो उसे और भी अधिक क्रिस्टल पत्थर मिलेंगे। हालांकि चेन जियांग उसका दोस्त था, इसलिए उसे अनिच्छा से उन्हें चेन जियांग को देना पड़ा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने सोचा था कि चेन जियांग ने अभी भी सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। जू रोंग अब धन से भरपूर था, उसका चेहरा सफलता की चमक से भरा हुआ था। यही कारण था कि चेन जियांग और समूह एक दिन और रात के लिए होटल में शराब पी सकते थे और खा सकते थे। होटल में सभी अच्छे व्यंजन और शराब का बार बार ऑर्डर किया गया। उन्होंने तब तक खाया और पीते रहे जब तक वे थक नहीं गए। भुगतान के समय जू रोंग का चेहरा दुख से भर गया था। वह लगातार शिकायत कर रहा था। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि युन जियाओदाओ और अन्य लोग उसे बेरहमी से मार डालेंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इस हद तक निर्दयी होंगे कि वह नहीं चाहता था अब और जीने के लिए। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट ट्रू मार्शल दायरे से नीचे के सभी लोगों के लिए एक भव्य टूर्नामेंट था। जहां तक ट्रू मार्शल वियलम शिष्यों और उससे ऊपर की बात है, वे ग्रैंड टूर्नामेंट में केवल कुछ अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। बेशक ट्रू मार्शल वियलम के शिष्यों और उससे ऊपर के शिष्यों का भी अपना टूर्नामेंट था। हालांकि यह उन संप्रदायों के बीच एक प्रतियोगिता थी जो चेनवू मुख्य भूमि का हिस्सा थे और इस तरह के दृश्य को केवल शानदार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आज तियानमेन शहर की सभी सड़कें खाली थीं क्योंकि आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्यों को तियानमेन शहर से होकर गुजरना होगा। आज जिसने भी सड़कों पर अराजकता फैलाने की हिम्मत की, वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली होगा। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के अंदर गु डोंगचेन चौक में एक ऊंचे मंच पर खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और नीचे हजारों शिष्यों को देख रहे थे। ये पहली बार था जब वह अपने बंद कमरे में प्रशिक्षण से बाहर आने के बाद इतने सारे शिष्यों से मिले। गु डोंगचेन ने सबसे पहले पियरलेस मार्शल संप्रदाय को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में एकीकृत करने के बारे में कुछ बकवास बातें की। फिर उन्होंने दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने जैसी चीज़ों के बारे में भी बहुत सारी बातें की। बाद में उन्होंने उन शिष्यों की प्रशंसा की जिन्होंने हाल ही में ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश किया था, और मौके पर उन्होंने वू कियान, जू रोंग, यू शियाओदाओ और जू वेलोंग को समृद्ध पुरस्कार दिए, जिससे कई लोगों को बहुत ईर्ष्या हुई, लेकिन साथ ही वे बहुत उत्साहित भी हुए। बाद में गु डोंगचेन ने वास्तव में चेन जियांग की कड़ी आलोचना करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि चेन जियांग ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के लिए बहुत नुकसान किया। पहले इन कोर्टयार्ड की प्रतियोगिता के दौरान बहुत विनाश किया, बड़ी संख्या में शिष्यों को घायल किया और भी बहुत उपद्रव मचाया। चेन जियांग ने गुप्त रूप से इस मार्शल भतीजे का तिरस्कार किया। ये स्पष्ट था कि गु डोंगचेन सार्वजनिक हित के नाम पर व्यक्तिगत प्रतिशोध का बदला ले रहा था, लेकिन चेन जियांग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, चाहे उन्होंने उसके बारे में कुछ भी कहा हो। दिन के अंत में उसे अभी भी उसे मार्शल अंकल कहना पड़ा। सभी बकवास समाप्त होने के बाद गु डोंगचेन ने एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा की और फिर पहली प्रतियोगिता आयोजित की। पहली प्रतियोगिता गति की प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता पूरे दिन आयोजित की जाएगी।
प्रतिभागी तियानमेन शहर के दूसरे छोर पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक्सट्रीम मार्शल टोकन को पुनः प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के बीच में चौक से प्रस्थान करेंगे और जो भी पहले लौटेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इन वर्षों में सभी विजेताओं में से सबसे तेज को भी एक चक्कर लगाने में 6 घंटे लगते थे। इससे ये स्पष्ट था कि यह बहुत दूर था और प्रतिभागियों को लगातार दौड़ने की आवश्यकता होगी, और यदि उन्होंने एक पल का भी आराम लिया तो अन्य प्रतिभागी उनसे आगे निकलने में सक्षम होंगे। ये सहनशक्ति की परीक्षा थी और उनकी सच्ची क्यूई कितनी समृद्ध थी। दौड़ के दौरान किसी भी प्रकार के संघर्ष की अनुमति नहीं है। एक बार पता चलने पर आपको कड़ी सजा दी जाएगी। क्या आप तैयार हैं? बुजुर्ग वू ने तेज आवाज में कहा। कई शिष्य पहली बार भाग ले रहे थे, इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। इसके अलावा उन सभी को विश्वास था कि वे प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। दौड़ में 3 लाख शिष्यों ने भाग लिया और जाहिर तौर पर सबसे बड़ा फायदा सबसे आगे खड़े लोगों को हुआ। मूल रूप से चेन जियांग भी सामने थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि उन्हें गु डोंगचेन द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा और अंत तक घसीटा जाएगा, जो कि परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं था। चेन जियांग, आप निश्चित रूप से पहले स्थान पर होंगे। वो कियान अब बहुत अधिक खुली हुई थी। वह चेन जियांग की ओर देखते हुए थोड़ा मुस्कुराई। जब भी वह चेन जियांग के साथ होती थी तो उसे हमेशा एक अवर्णनीय खुशी महसूस होती थी। जू रोंग और युन शियाओदाओ दोनों गुप्त रूप से उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें वो कियान के साथ मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग को एक्सट्रीम मार्शल सेट की पहली सुंदरता के साथ सेट किया जाएगा, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से चेन जियांग का तिरस्कार किया। यदि वो कियान ने ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश नहीं किया होता तो चेन जियांग की कल्पना करना भी समझ में आता। लेकिन अब वो कियान ट्रू मार्शल दायरे में था। ट्रू मार्शल दायरे के बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसे एल्डर डैन के साथ चलते देखा तो उनमें से किसी ने भी उस पर हमला करने का विचार करने की हिम्मत नहीं की। ये तो तय है, मैंने भी तीनों प्रतियोगिताओं के लिए साइन अप कर लिया है। हे चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर गु डोंगचेन और वू कैमिंग का रंग थोड़ा बदल गया। यदि चेन जियांग ने तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह सभी पुरस्कार लेगा? वू कैमिंग ने साफ आवाज में कहा, 1, 2, 3 शुरू करें। चेन जियांग और अन्य लोगों ने तभी देखा कि सामने की भीड़ अचानक पागलपन में सर पर दौड़ने लगी। वे चिल्लाते हुए भाग रहे थे, जिससे पूरा तियानमेन शहर थोड़ा कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो जंगली जानवरों का झुंड आक्रमण कर रहा हो। इस समय चेन जियांग एक बच्चे की तरह खुशी से और धीरे धीरे दौड़ते हुए चौक पर उड़ते धुएं में प्रवेश कर गया। अचानक चिलचिलाती गर्म क्यूई की लहरें चारों ओर फैल गईं। गु डोंगचेन, युन जियाओदाओ और अन्य लोग अचानक एक पल के लिए भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत कुछ सोचा। कमीने, ये लड़का तो बहुत ही भयानक है। जू रोंग ने तुरंत चेन जियांग को देखते हुए शाप दिया, जो आकाश में था, उन विशाल अग्नि पंखों को फड़फड़ाते हुए सामने की ओर उड़ रहा था। बहुत चालाक, अनुचित, जल्दी से नीचे आओ। सच्चे मार्शल क्षेत्र के कुछ शिष्य चिल्लाए। हालांकि वे स्वयं भाग नहीं ले सके, उनके सभी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया था। बड़े भाई चेन, तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है, जल्दी से नीचे आओ। युन शियाओदाओ को भी गुप्त रूप से ईर्ष्या हो रही थी। चेन जियांग ने अपने ट्रू क्यूई फायर विंग्स का उपयोग करते हुए वास्तव में बहुत आसानी से पहला स्थान प्राप्त कर लिया। चेन जियांग बस हंसे और कोई जवाब नहीं दिया। नियमों में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि वह उड़ नहीं सकता। चेन जियांग धीरे धीरे सामने की भीड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखने के लिए अपना सिर उठाया, नीचे के प्रतिभागियों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। अगले ही क्षण वे सब चिल्लाने लगे और बार बार गालियां देने लगे। उनमें से कुछ लोग बदबूदार जूते और ईंटें भी आसमान की ओर फेंकने लगे। कमीने, जल्दी से नीचे आ, ये उचित नहीं है, हम भी भाग रहे हैं, हरामी। एक आदमी गुस्से से चिल्लाया। चेन जियांग ने नीचे देखा और उन उड़ने वाले जूतों, ईंटों और अन्य मलबे को देखा। वह अचानक हंसे। अभी भी दूसरा और तीसरा पुरस्कार है। आप सभी अभी भी उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अन्यथा आपको गंदगी भी नहीं मिलेगी। उन पर हंसने के बाद चेन जियांग ने अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स को फड़फड़ाया और पलक झपकते ही वह पहले ही बहुत दूर उड़ चुका था, जबकि पीछे के लोगों ने स्वर्ग को कोसना शुरू कर दिया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वे केवल गुप्त रूप से अपने दिलों में चेन जियांग का तिरस्कार कर सकते थे। अध्याय 140 स्पष्ट नहीं किया जा सका। यह अध्याय पिछले सप्ताह का छूटा हुआ नियमित अध्याय है। आनंद लेना। जल्द ही चेन जियांग ने अपने सामने एक बहुत ऊंचा विशाल पर्वत देखा, जो कि शीर्ष पर एक स्मारकीय सड़क थी। चरम पर कई जेड कार्ड थे। उसे आश्चर्य हुआ, वहां हजारों जेड कार्ड थे जो पूरी तरह से एक मुश्त कवर कर रहे थे। लगभग आधे घंटे में चेन वैली में एक्सट्रीम पर पहुंच गया था। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश से पहले उन्होंने एक जेड कार्ड उठाया। उसने तुरंत इतनी आसानी से 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन प्राप्त कर लिया, और जब उसने पूरी स्थिति के बारे में सोचा तो उसे यह अजीब लगा। नीचे जाते समय चेन लाम अपने नीचे दौड़ती और गोलियों से लोगों की भीड़ को क्रोधित करना नहीं भूले।
बेशक उनमें से कई लोगों ने एक बार फिर उसे जोर जोर से कोसा दिया और उस पर कई चीज़ें भी बर्बाद हो गईं, लेकिन पहले की तरह उनमें से किसी ने भी उसे नहीं मारा। लगभग 1 घंटे के बाद चेन में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में वापसी हुई और जेड कार्ड वूमिंग फिर से शुरू हो गई। चेन ने नामांकित हुए ने कहा, मैंने धोखा नहीं दिया। साले, तुम बहुत चालाक हो, कैमिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ वो कहा। इस समय चौक पर केवल शियावदो, जू रोंग और जू वेलोंग चेन मियामी की वापसी का इंतजार कर रहे थे। चेन मेकिंग के समापन के तरीके को लेकर उसे जाना गया, लेकिन वास्तव में उसका कोई नियम नहीं था। केवल एक बात जो कही जा सकती थी वह ये थी कि दौड़ के नियम सही नहीं थे। आखिरकार एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के पुराने जादूगर ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मॉर्टल मार्शल वियलम के शिष्य के पास ट्रू क्यूई विंग्स होंगे, जो एक प्रकार का अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली मार्शल कौशल है। चेन कॉमर्स की वापसी के बाद एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी तक किसी ने भी उनके ट्रू क्यूई विंग्स के बारे में नहीं सोचा था। कैमिंग ने चेन प्लामा को ट्रू क्यूई डैन से भरा एक जेड बॉक्स और साथ में ही 1 लाख वो क्रिस्टल पैनल से भरी स्टोरेज दी। हालांकि चेन मियामी हीट सहाने और जू रोंग को सब कुछ देने की योजना नहीं बन रही थी। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन 500,000 क्रिस्टल पत्थरों के साथ 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और अन्य 1 लाख क्रिस्टल पत्थर प्राप्त करने के लिए उनकी यही देनदारी थी। कुल मिलाकर अब उसने जू रोंग को 6 लाख क्रिस्टल पत्थर वापस दिए और अपना पूरा कर्ज चुका दिया। छोटे भाई चेन, क्या अब तुम्हारी बारी नहीं है हमें बाहर ले जाने की? जू रोंग ने कहा, सांप्रदायिक हंसली के साथ। चेन इमाम ने जवाब देते हुए कहा, फैटी, मुझे लगता है कि यह आपके उपहार के रूप में होना चाहिए। आखिरकार मेरी कड़ी मेहनत आपके हाथ में है। यू सियावदा और अन्य लोगों ने चेन मिर्जा को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। क्या आप इसे मेहनत की कमाई की तरह प्रदर्शित कर रहे हैं? ये तो बस उनके साथ की बातचीत थी। जो लोग वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे थे वे अभी भी सड़क पर थे। सभी ने सोचा कि चेन क्लाइमेट अभी अभी उठे हैं और भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। कुछ देर बाद तक यू सियावदा और ग्रुप के साथ कुछ बकसासी बातें करने के बाद चेन मियामी एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में लौट आए और एजोर प्रोफाउंड ट्री को सिंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वुडन कियान और एल्डर डैन यहाँ नहीं थे। इन दिनों चेन गामा को आइसविंड वैली और डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर से भी संपर्क मिले, जिसमें कहा गया था कि वे अभी भी प्रशिक्षण ले रहे थे, इसलिए वह जू जियानिक्सियन या लेंग यूलान से करने में असमर्थ थे। बहुत लंबे समय के लिए जू जियानिक्सियन ने ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश किया था। चेन जियांग ने फैसला किया था कि ट्रू मार्शल रियलम हासिल करने के बाद वह उसकी तलाश करेगा, हालांकि वह अभी भी उससे संपर्क करने में असमर्थ था और इससे वह बहुत चिंतित था। आखिरकार दौड़ समाप्त हो गई थी। जब वे लौटे तो बहुत से लोग चौक में थक कर लेट गए। कुछ लोग अभी भी खड़े हो सकते थे और वे सभी चेन जियांग को कोस रहे थे। दरअसल पूरे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में श्राप भर रहे थे, क्योंकि चेन जियांग को आसानी से पहला स्थान मिल गया था। उसे उतनी ताकत भी खर्च नहीं करनी पड़ी जितनी उसे कुछ कालिक उड़ाने के लिए लगानी पड़ी, फिर भी उसे इतना बड़ा इनाम मिला। कौन उससे ईर्ष्या नहीं करेगा जो उसे मौत के घाट उतार देगा। चेन जियांग इस समय एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में आराम कर रहे थे और कल होने वाली कीमिया प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। वास्तव में केवल कुछ ही लोगों ने इस आयोजन के लिए साइन अप किया था, क्योंकि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में उतने अधिक कीमियागर नहीं थे। इसके अलावा संप्रदाय के पास संसाधनों की कमी थी और किसी को कीमिया प्रतियोगिता में अपनी जड़ी बूटियां लानी पड़ती थीं। कुछ कीमियागरों का मानना था कि प्रतियोगिता के दौरान डांस को परिष्कृत करने से उनके स्वयं के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने साइन अप करने की जहमत नहीं उठाई। भले ही कीमियागर कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हों, उन्हें गैर सच्चा शिष्य होना होगा, इसलिए किसी के लिए भी सच्चे मार्शल दायरे में रहना लगभग असंभव था। ये कहा जा सकता है कि चेन जियांग पर बिल्कुल भी दबाव नहीं था। ठक ठक ठक, वो कियान ने चेन जियांग के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी, जिससे वह जाग गया। एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड के अंदर चेन जियांग को बहुत आराम था, जबकि वह बाहर था, जहां उसकी नसें दिन के हर सेकंड, हर मिनट में तनावग्रस्त रहती थीं। चेन जियांग ने अपनी दिव्य भावना जारी की और एक परिचित और अजीब लो आभा महसूस की। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वो कियान था। हालांकि अभी आधी रात थी और एक लड़की एक आदमी का दरवाज़ा खटखटा रही थी। कमोबेश इस स्थिति ने चेन जियांग के दिमाग को विकृत दिशा में भटका दिया। चेन जियांग बिस्तर से बाहर निकला और दरवाज़ा खोला। कियान, क्या बात है? चेन जियांग ने पूछा। ग्रैंड टूर्नामेंट की शुरुआत के अलावा जब उसने वो कियान को देखा तो उसने उसे या एल्डर डैन को आसपास नहीं देखा था और उसे कोई सुराग नहीं था कि वे दोनों कहाँ गायब हो गए। क्या हम बात कर सकते हैं? वो कियान का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा, जिससे एक मनमोहक, कोमल और सुंदर मुस्कान दिखाई दे रही थी। फिलहाल वह और भी अधिक आश्वस्त हो गई और पिछली उदासी अब गायब हो गई थी। ये स्पष्ट था कि वह अपनी पिछली निराशाजनक मनोदशा से उबर गई थी। चेन जियांग भी उसके लिए खुश था। यदि संभव हो तो वह नहीं चाहता था कि एक आशाजनक भविष्य वाली यह खूबसूरत लड़की केवल कुछ क्षणभंगुर भावनाओं के कारण बर्बाद हो जाए। बिल्कुल,
चेन जियांग हंसे। वर्तमान में वू कियान ने एक ढीली और कैजुअल सफ़ेद स्कर्ट के साथ एक बहुत ही साधारण पोशाक पहनी थी। उसके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस उसकी प्राकृतिक सुंदरता थी। उसका पूरा रूप बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला था। उसके शरीर से आती परिपक्व खुशबू से चेन जियांग का युवा खून उबल रहा था। चेन जियांग, मैं कल डीन के साथ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट छोड़ रहा हूँ। मुझे खेद है कि मैं कल की प्रतियोगिता नहीं देख सकता, कृपया मुझे क्षमा करें। वो कियान का चेहरा बेबसी से भरा था। मैं वास्तव में ग्रैंड टूर्नामेंट में आपका प्रदर्शन देखना चाहता था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। चूंकि डीन आपको एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय से दूर ले जा रहा है, ये स्वाभाविक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर को न चूकें। भविष्य में मुझे प्रतिस्पर्धा करते हुए देखने के बहुत सारे अवसर होंगे। हो सकता है कि हमें एक साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के लिए गौरव हासिल करने का मौका मिले। संप्रदायों के बीच एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस बिंदु के बारे में सोचते हुए वो कियान के सुंदर सफ़ेद चेहरे पर लाल रंग की चमक का संकेत था। वह मन ही मन इसकी कल्पना करके ही थोड़ी उत्तेजित हो गई थी। चेन जियांग, मैंने एल्डर डैन से सीखा कि कल तुम्हें एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ेगा। यह अफवाह है कि यह आदमी ट्रू मार्शल दायरे से बस एक बाल की दूरी पर है और वह निश्चित रूप से लेवल -3 की म्यागर है। वो कियान ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, मैं ध्यान दूंगा। वैसे भी डीन तुम्हें कहाँ ले जाएगा? वो कियान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने जवाब दिया, केवल मैं और डीन ही नहीं, यू शियाओदाओ, जू रोंग और जू वेलोंग भी हमारे साथ आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सबसे कम उम्र के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकार हैं। ऐसा लगता है कि डीन अन्य संप्रदायों के साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं, ये देखते हुए कि डीन हमें अन्य संप्रदायों के युवा ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों की एक सभा में ले जा रहे हैं। तो मामला यही है। चेन जियांग भी जाना चाहता था, लेकिन वह अभी भी ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग ले रहा था। वो कियान ने अचानक फुसफुसाया, चेन जियांग, मैंने सुना है कि आप और लेंग युलान आपस में भाई बहन हैं। उस स्थिति में क्या तुम भी मुझे अपनी सौतेली बहन नहीं मान सकती? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कियान का चेहरा बहुत लाल था। जब उसने चेन जियांग की ओर देखा तो उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। वह जानती थी कि जू जियानजियान चेन जियांग की मंगेतर थी। वो कियान को लगा कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन वह फिर भी चेन जियांग के साथ रहना चाहती थी। वह उसके साथ रहने के लिए केवल यही तरीका सोच सकती थी। चेन जियांग ने उसे घूर कर देखा और वो कियान के खूबसूरत चेहरे को छूते हुए अपने हाथ बढ़ाए। इस कार्रवाई से वो कियान को अपने दिल में बहुत मीठा महसूस हुआ। साथ ही वह किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया, चेन जियांग के उत्तर की प्रतीक्षा में। जैसे ही चेन जियांग कुछ कहने ही वाला था, उसके शरीर से जुड़ी शरारती छोटी अजगरी ने उसकी आवाज़ की नकल की और जल्दी से जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बहन बनो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी औरत बनो। मैं समाप्त कर रहा हूं। ये शब्द तुरंत चेन जियांग के दिमाग में उभर आए। वह इस शरारती अजगर का गला घोंटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में वह कुछ बेहद भयानक बात कहती थी। चेन जियांग के जवाब ने वो कियान के कोमल शरीर को बुरी तरह हिला दिया। उसने चेन जियांग की ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्साह की झलक थी। हालांकि उसका मन अभी भी सशंकित था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह चेन जियांग नहीं है जिसने बात की है। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। वो कियान मधुरता से मुस्कुराया, खड़ा हुआ और चला गया। चेन जियांग उलझन में था और ध्यान भटका कर अपने कमरे में बैठा था। वह कैसे समझाएगा? वह बस समझा नहीं सका। उसे लगा जैसे वह विस्फोट करने वाला है।